गुरु का सानिध्य हमारे तन और मन को शक्ति प्रदान करता है। तन्मयता के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। पवित्र ओम ध्वनि के उद्घोष के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन अभिनंदन। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जितना अपने अपने अभ्यास आप लोगों से थोड़ी ठंड कम सहन होती है, इसलिए फिर तो मैं भीतर बांट दिया, पर बाबा जी ओस पड़ जाती है। अरे मैं का छुई मुई जरा सी ओस पड़ी लंबे लंबे श्वासों के साथ। आ गया तुम्हारा फेसबुक लाइव वाला। मैंने कहा कि इसका बॉक्स तो नहीं हो गया, तो देखो आज ये सुबह कुटू कुटू दौड़ रहा है ना, क्या मोहित कहाँ से? राजस्थान जयपुर से है ये, और इसको हो गया था एवियन में। हो क्या रहा था जरा बताओ। एवियन में ये हिप जॉइंट में इशू हो जाता है। हिप जॉइंट में पेन होता है, काफ़ी चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते, और काफ़ी अनबेरेबल पेन होता है और दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और एलोपैथी में तो फिर ऑपरेट करने का ही सॉल्यूशन है। तो मैं इसे हिप बोल चेंज कर देते। हाँ, इसको नहीं करना पड़ा। ये एवियन, ANA, HLP 27, आर्यफेक्ट, CRP, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, हड्डियों की कमजोरी, घुटने कार्टिलेज का खिसना, ये यूरिक एसिड का बढ़ना, ये सब हड्डियों की बीमारी है और इनका एलोपैथी में समाधान नहीं है। और हमने ANA, एवियन, HLP 27, RA, CRP और ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोपेनिया, यूरिक एसिड, जितनी भी हड्डियों की कमजोरी, भुरभुरी हड्डियां सारी मजबूत की हैं, और उसके हजारों लाखों उदाहरण हमने पिछले 35 वर्षों में सामने प्रस्तुत किए। ये भी एक है, तो इसका अभिनंदन है, इसने उससे मुक्ति पा ली है। पहले आया था तब क्या हाल था? स्टिक से चलता था, चल नहीं पाता था। स्टिक से चल रहा? हाँ, स्टिक से चलता। जवान लड़का, कितनी उम्र है? 36 साल। 36 साल उम्र, और 36 का आंकड़ा हो गया जिंदगी के साथ। अब हल्के हल्के सूक्ष्म में और प्राणायाम करोगे, ये सारे रोग ठीक होते हैं। चलो तुम तो सूक्ष्म व्यायाम करो और प्राणायाम करो। ये हमारा डॉक्टर है। कहाँ से पढ़ाई की बेटा? जी, भोपाल से UG किया था, PG जबलपुर से। तो ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वाला डॉक्टर है। इसका पिता भक्त है हमारा। इसको हो गया माइग्रेन। कब से था बेटा? 10 साल से। 10 साल से माइग्रेन था। मैं 100 मीटर भी धूप में नहीं चल पाता था। 100 मीटर भी नहीं? 100 मीटर भी नहीं। अगर मैं 100 मीटर भी चलूंगा तो उतने में मुझे दर्द होने लगता है सिर में। भूख लगेगी तो भी सिर में दर्द होने लगेगा। भूख लगे तो सिर में दर्द, सर्दी लगे तो सिर में दर्द, गर्मी लगे तो सिर में दर्द। जी, तो पापा मम्मी यहाँ पर आते थे 10 साल से, तो वो योग प्राणायाम करते थे, मुझे भी सिखाते थे, मैं भी करता था। लेकिन उसके कारण मैं ठीक रहता था, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम मेरी बनी रहती थी। फिर इस बार अभी आया मैं, तो 2 दिन तो मुझे बहुत सिर दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद मैं पैदल ही यहाँ से धूप में पूरे उसमें घूम रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। इवन चाय नहीं पीता था तो भी मेरे को सिर में दर्द होता था, और यहाँ मैंने चाय ही नहीं पी। जैसे चाय ना पिए तो सिर में दर्द, धूप में चाय, छाव में चाय, हर सिर में दर्द। उस कारण स्वामी जी मुझे प्रॉब्लम ये होती थी कि मतलब सोशल लाइफ भी इफेक्ट होती थी। ICU का इंचार्ज था, तो वहाँ पर स्टाफ पे गुस्सा, घर में आऊँगा तो उसमें गुस्सा, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि दर्द रहता है तो फिर चिड़चिड़ लगता था कि अरे मतलब काम तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हो गया। ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये कोई भेदभाव नहीं करती है। चाहे कोई एलोपैथी का डॉक्टर हो, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर हो, कोई भी, किसी को भी कष्ट हो सकता है ना, और उससे मुक्ति पाई जा सकती है।
डॉक्टर शशेंद्र उसके लाइव एग्जाम्पल है। चलो अभिनंदन। अब सूर्य नमस्कार करो बेटा, उधर रखो भाई। चलो करो, एक बार तो पसीना बहाना है, मैंने तो इसलिए बहा लिया, तुमसे भी नमस्कार करो। हाँ। देखो जोगी सूर्य नमस्कार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार मैंने 12 से शुरू करके 20 अभ्यास कर दिए सूर्य नमस्कार के। पसीना बहाते पूरा, एक बार तो ऐसे ये पसीना छूना चाहिए ऊपर से नीचे तक। इसके लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ लगाना पड़ता है। तो ऐसे कर लो, कर लो सूर्य नमस्कार। योगी जोगिंग, फिर धीरे धीरे 100 बार तक भुजंगासन पहुंचा। पहले 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20 बार। कितनी बार तक? 100 बार तक भुजंगासन कर ले तुम, करो। हाँ, भुजंगासन। हमारा डॉक्टर शशेंद्र तो सूर्य नमस्कार अच्छा कर रहा है, योगी डॉक्टर हो गया। पहले हो गया था रोगी डॉक्टर, अब हो गया योगी डॉक्टर। हाँ, कितना अच्छा हो, सब लोग योग करें तो रोगी रह गई। चाहे आप मेडिकल सर्विसेज में, आप पहले ज्यादा स्वस्थ रहना चाहिए, हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में है। आप बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बहन बेटियां हैं, सब सुबह सुबह योग कर लें। ऐसे ऐसे अब हम तो पूरी बैठ जाते, पूरे उठ जाते। ये तो हल्का वाला टास्क है, हार्ड वाला टास्क तो अभी बाकी है। इधर हमारी बेटियां कर रही है एडवांस। सूर्य नमस्कार करो, भुजंगासन कर लो, योगिक जोगिंग कर लो। जैसे कल वो गिरिजा आया, अब जी वो सब अपनी रिपोर्ट लेके सबको दिखाता फिर रहा है योगराम डेरा में। देखो मैंने 4th स्टेज का कैंसर पर विजय पा ली। एक दूसरी मैया ही कर नेपाल से, हाँ अभी आ रही है। ऐसे होले होले और फिर भी पूर्वक मैं चाहता हूं कम से कम ये धीरे धीरे रिदम जो मैं कर रहा हूँ इस सब में आ जाए। चलो 2-3 भाई इधर भी आ रहे हैं। शशेंद्र जी आप जाओ, आप हरिहरदेव जी महाराज जी के पास, दूसरे हरिहर को इधर भेज। हाँ प्राणायाम, आप तो प्राणायाम करो। जिनको ANA AVN आदि होता है उनको प्राणायाम ज्यादा कराते हैं। हाँ, जिनको HIV सेवन होता है उनको मेरुदंड वाले अभ्यास ज्यादा कराते हैं। 1-1 घंटा कपाल भाती, और फिर जब बड़े रोग हो जाते हैं, चाहे वात के, चाहे पित्त के, चाहे प्राणायाम की मात्रा बढ़ा दी। तो क्या ठीक है भाई, बैठो यहाँ बैठ के बताओ। प्रणाम प्रणाम। माइक की आवाज तो कर दो बेटा, तुम अपना काम तो ठीक किया था। हेलो, हाँ प्रणाम स्वामी जी। एक्चुअली मैं अपनी मम्मी के साथ आया था 2004-5 में। नाम क्या हुआ उनका? मिसेस चंचल नारायण। हाँ, इसने अपनी कल माँ का बताया। कब आए थे? 2005 में। आपका कंखल में लगा था शिविर। तब ये योग पीठ बना नहीं था, तो कंखल में शिविर लगा था। उस समय हम अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो लोगों को होटल में, धर्मशालाओं में किराए के कमरे लेकर के ठहराते थे। अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, या से 20 साल पहले की बात। तो बाहर ठहराया था। कहाँ ठहरी माँ? कोई धर्मशाला टाइप, हॉस्टल टाइप था कुछ। हाँ, थोड़ा दूर था, शिविर था इधर, उसमें टेंट में शिविर लगे थे। हाँ, टेंट में शिविर लगते थे। अपने पास में कुछ था ही नहीं, तो टेंटों में लगते। मिसेस चंचल नारायण, चंचला, उनको 2005 में हुआ था।
अप्रैल में, आप सितंबर में आए थे आफ्टर ऑपरेशन। शुरू में तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। माँ उसमें मतलब यंग थी, 62 ईयर्स थी। तो फिर आपके जो भी सारी मेडिसिन की, फिर आपकी जो काढ़े शुरू किए, समझ देते थे उन दिनों में आप। सिस्टोग्री डायमंड उस समय नहीं था, तो हीरक भस्म शिला सिंदूर स्वर्ण वसंत मालती प्रवाल पिष्टि मोती पिष्टि कांचनार गुगुल गोधन अर्क और ये एंटी कैंसर जूस तो देते थे, मेरा वीट ग्रास, ये सब। तो क्या कितने दिन जी? वैसे तो 10 साल रहे। वो स्टेज 4, 3B और 4A का कैंसर था। लो, स्टेज 4 का कैंसर। ये अपनी माँ का कल बता रहा था, बोले समझ में अपनी माँ की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी माँ की आपने रक्षा की। और आपका जो वो बहुत इम्पैक्टफुल था, जो 4-5 चीजों को, नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, वो सब मिला के मैंने 2-2 3 बार पीते थे। तो इसलिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम। और आज ऑब्वियसली मैं अपने हाई बीपी और लीवर वगैरह के लिए आया हूँ, तो होपफुली लेट्स होप ये भी ठीक हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी बात है। लीवर तो लीवोग्रिड से, सर्वकल्प से, और हाई बीपी तो मुक्तावटी से भाग जाएगा। हाँ? तो अपनी माँ के चला के बोले बाबू जी मैं कहना चाहता हूँ, मेरी माँ ने जो इससे लाभ अर्जित किया 20 साल पहले, कल ही बोल रहा था मेरे से, भाई इतने भाई बहन है जो मुझे 25 सालों से जुड़े हैं और जो मैं बता रहा हूँ कर रहे हैं। खुश हो, चल खुश, चलो आप करो। हाँ, छोड़ना नहीं है, कुछ तो पूरा कर लेते हैं, कुछ तो थोड़ी देर में टाइम फिक्स हो जाती है। कर लो, हाँ एक बार तो ये करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। और एक बार पूरा योगिक जोगिंग, ये 10वां, एक अभ्यास 10-10, 20-20 बार, 50-100 बार तक करवा देते हैं। अभी योगिक जोगिंग के 2 अभ्यास भी आप 100 बार कर ले तो पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। एक ये, एक पहला और ये 10वां, और फिर आगे हो जाए तो बाकी क्या है, तो पूरा शरीर अच्छा हो जाएगा। पूरे शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। धीरे धीरे ये अभ्यास ऐसे। चलो बढ़ाओ। क्या नाम हुआ भैया? पाठक, भोपाल से आई हूँ। हाँ, मेरे को ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी हो गया। ये भी बड़ी बीमारी है बात रोगी, जैसे एवियन एचएलवी 27 की बात कर रहा था। ये भी वहाँ की रोग है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी में आदमी के यहाँ कान से शुरू होकर के, माथे से शुरू होकर के या नाक तक, और पूरा ऐसा हो जाता है, पूरे असह्य पेन होता है। एक फेस में, राइट फेस में हाँ। असह्य नहीं दर्द हो रहा था। 7-8 साल हो गए थे। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। पिछले साल डॉक्टर ने मेरे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हाँ, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले बाबा जी के शरण में चलते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन का। और यहाँ आके पिछले साल आई थी मैं, यहाँ पे मेरा एक्यूपंचर और लीज थेरेपी करवाई। 5-5 लीज लगवाई थी मैंने, आँख के ऊपर और नीचे। कंचन मैडम ने निशान लगा दिए थे किया यहाँ लगा लो जी। 5-5 लीज लगवाए, और आज तक मैंने साल भर हो गए एलोपैथी दवाई नहीं ली। एक बार भी गोली नहीं खानी पड़ी। लो, ये लीज थेरापी और एक्यूपंक्चर से ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी 100% अच्छा हो जाता है। उसकी लाइव एग्जांपल भैया बेटी। और मेरे को आज तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये आर्थराइटिस होने के कारण मैं फिर से आई हूँ यहाँ। या अर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस होने के कारण अब अर्थराइटिस भी ठीक हो जाएगी। बात रोगी था, पहले ऊपर चढ़ गया तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी, नीचे घुस गया तो नी पेन। ये बात पूरे शरीर कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है। जी, ये भी ठीक हो जाएगा जी। चलो खुश। ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी। ऐसे ही आजकल एक बीमारी और बहुत फैल रही है, वेरिकोज वेन्स, जिसको देखो नसें फूली पड़ी, हालत है। जो समाधान है, करना तो पड़ेगा। हाँ चलो कर लो। ये अभी तो 16 ही गए, ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ये अभ्यास करो।
पूरे शरीर को ट्यून अप कर रहे थे एक बार। आपका क्या नाम हुआ भैया? मीना कुमारी। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। ये मीना कुमारी भी मरने से बची है। किस जगह का कैंसर था? मेरा नमा है, पैर का था यहाँ। हाँ, स्किन कैंसर। मैं जब शादी नहीं हुआ था 15-16 साल में मेरे को मालूम हुआ था। सब शहरी लोग बोलते थे कि विदेश घूम पाएंगी, पाउजू लगा पाएंगी। उस टाइम तो ऐसा जमाना था, कुछ मालूम नहीं हुआ। तो मेरे बोले तिल है इसको, फिर बोले ये विदेश घूमेगी, पता नहीं क्यों परदेश जाएगी। और मैं 5 साल आगे ऑस्ट्रेलिया गई थी बेटी दामाद के पास। चलो, तो विदेश वहाँ भी जाने घूम के गई। बाद वीसा बढ़ाने के लिए दामाद बोल दिए, तो डॉक्टर के पास गए थे। तो ये तिल देखे और डॉक्टर ने बोल दिया कि एक बार नेपाल जाके दिखा देना। तो अब उसके टाइम फिर बाद में कोरोना हुआ। कोरोना के बाद हम इधर उधर नहीं जा पाए। उसके बाद में फिर मेरा ये पीछे वाला ये दर्द होने लगा, एडी वाला ऐसा दर्द होने लगा। उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो कटवाना पड़ा बोल दिया। फिर कटवा लिए नेपाल में भी 10,000 ऐसे खर्च करके 15,000 करीब। तब उसके बाद फिर वहाँ गए नेपाल में ही, चितौन भरतपुर गए। वहाँ से फिर बोला पैर भी कटवाना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया था डॉक्टर। तब उसके बाद फिर मेरा मायके सुनौल है वहीं नेपाल में। फिर वहाँ आए मेरा भाई बड़ा वाला केशव प्रसाद भंडारी, वो बोला कि अब दिल्ली जाना। वहाँ का कोई लोग दिल्ली आए थे, राजीव गांधी। फिर हम वहाँ दिल्ली भी आ गए, राजीव गांधी। तो तुरंत कटवाओ ऐसे बोलने लगा। हाँ, ये कैंसर है, एकदम तुरंत जल्दी बढ़ने वाला मेलानोमा कैंसर है बोला। हॉस्पिटल है। तब हम वहाँ भी जाके कटवाए। मेरा लगभग वहाँ 35 लाख खर्च करके। अरे रामा। हाँ, 35 लाख खर्च करके वहाँ। तब मेरा उसके पहले तो खर्च नहीं हुआ था, वो तो 20 लाख करीब खर्च हुआ था। उसके बाद फिर मेरे को ये योगराम का पूरा मालूम था, मोबाइल देखती थी, लेकिन मेरा दिमाग मालूम नहीं अब क्या हुआ। इतना जाना था इसलिए गया। तब वो मोबाइल देखते देखते फिर मेरा बड़ा भैया वही केशव प्रसाद भंडारी को हम बोले कि मेरे को अब जैसा योगराम का व्यवस्था कर दो, ऐसा उनसे बोले। और यही के डॉक्टर फिर नेपाल में थे, उसका दोस्त था, तो वो कैसे मिलाया योगराम के लिए मेरा और यहाँ करवा दिया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बहू आ गए। तीन लोग आके 1 हफ्ता रह के गए। उसके बाद 3 हफ्ता बैठ के 8 महीना में मैं पूरा कैंसर क्लियर, मेरा रिपोर्ट है। लो। और उसके बाद फिर फॉलोअप में आए थे, 2 दिन बैठ के गए थे। अभी 4था बार है। अभी भी पूरा रिपोर्ट क्लियर है। क्यों चेक करवाएंगी? मेरे को देखिए, मैं इतना हौसला हूँ, सबको हौसला देती हूँ, करिए एकदम। मैं 9 घंटा 10 घंटा करती थी, पूरा क्लियर की हूँ। ये बड़ी बात कही है। क्या नाम? मीना कुमारी। और जोरदार खाना- अभिनंदन। 9 घंटा प्राणायाम करती थी। हम 8 महीना तक चावल नहीं छुए और गेहूं का आटा नहीं छुए, खाली ये मिलेट और जौ बाजरा थोड़ा थोड़ा लेते थे। भूख नहीं लगता था वो सुई के वजह से। और थायराइड मेरा बहुत तेज हो गया था, वही सुई के वजह से। इम्यूनोथेरापी सुई था, 2 लाख IC का वो सुई था। उसके बाद यही सलील डॉक्टर ने मेरे को सुई छुड़वा दिया। और फ्री वाला एक सुई था, मेरा इंडिया का आधार कार्ड भी था, फ्री वाला सुई था। मैं नहीं जाऊंगी वो फ्री वाला सुई देखने को, बोले नहीं गए मेरे हस्बैंड को बोल के। सुई लगवाने भी नहीं गए। तब यहीं बैठ के 3 हफ्ता किए और 3 महीने के बाद फिर यहाँ आके रिपोर्ट पेट सिटी किए, पूरा क्लियर जड़ से। अब होना मेरे पास होना भी नहीं है, होने को देंगे भी नहीं है। आप ये समझ लीजिएगा। ला, जोरदार अभिनंदन इस मीना का। 1.5 घंटा नॉन स्टॉप किसी से बात नहीं करती हूँ। 1.5 घंटा कपालभाति करती हूँ। 4 बजे उठ जाती हूँ और 5 बजे से स्वामी जी का लाइव बिना देखे हुए मन ही नहीं लगता है। क्या समझ लीजिए सब लोग, और करिएगा, करने से सब कुछ मिलता है। चलो भाई, मीना के लिए जोरदार अभिनंदन है। ये हौसला होना चाहिए। लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर ज्यादा जाते ही ज्यादा धन्यवाद है आपको स्वामी जी। हैं। खुश रहो। जाओ भैया। तो सुनो रे, ये तो अभी थोड़ा एक चरण पूरा हुआ। एक बात और बोलेंगे। और हम लोग 5 लोग आए, मेरे मौसा आए नेपाल से। उनको BP शुगर थायराइड है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब दवाई छोड़ दो। और मौसी भी आई है। मामी का थोड़ा बहुत घुटना तबीयत ठीक नहीं है, उनका कमर दर्द, चल नहीं पाती है उनको। बस उन्हीं के लिए आए। और भाई आया है, वो डिप्रेशन में पड़ा है पूरा। लो, अच्छा, सब ठीक होगा। डिप्रेशन में पड़ा, उसका डिप्रेशन भगा देंगे। अच्छा, मैंने देखा गरीब आदमी को डिप्रेशन किसी को नहीं होता। ये मिडिल क्लास वाले
और अपर मिडिल क्लास वालों का दिमाग खराब। मिडिल क्लास अपर क्लास में जाना चाहते हैं, अपर क्लास वाले टाटा अंबानी अडानी बनना चाहते हैं। अरे भाई, अपना काम पर ध्यान दो, अपने कर्म ठीक कर लो। जिंदगी में भगवान ने जीने के लिए सबको साधन दे रखे, क्यों परेशान हो? तो चलो अब मंडू का आसन करो। क्या नाम है? ओम स्वामी प्रणाम आपको। मेरा नाम दक्षा है, मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ। हाँ, गुजरात में दक्षा नाम बहुत होता है। स्वामी जी, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेना आई। बीमारियां तो घर से ही ठीक करके आई हूँ। बीमारी क्या क्या थी? मेरे को बीपी था, साइनस था, घुटनों का दर्द था और एसिडिटी भयंकर थी मेरे हस्बैंड को। तो मैंने आप बता रहे थे ना कि ये जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी और मुलेठी, उन सब का पानी में इनको पिलाती, मैं भी पीती। इनकी एसिडिटी कम हो गई। घुटने का दर्द में भी आपने बताया था कि ये हल्दी, मेथी, सौंफ, अजवाइन, उनका पाउडर लेके उसको पिलाओ, वो भी ठीक हो गया है स्वामी जी। और मैं तीसरी चौथी बार आई, आपसे नहीं मिल पाया। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की मेरे गुरुवर को मुझे मिला दो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ स्वामी जी कि हे परमात्मा, ऐसे महामानव, ऐसे गुरुदेव सालों के बाद ये अपना सौभाग्य है कि हमें मिले हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को दुख दर्द दूर किया है, जिन्होंने करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दी है, जिन्होंने योग, यज्ञ, प्राणायाम और वेद की ज्योति जलाई है, और जिन्होंने हम सबको स्वास्थ्य दिया है, बच्चों का निर्माण कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे स्वामी जी। ऐसे महामानव, राष्ट्रभक्त, संत भक्त हमें मिला है। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है स्वामी जी। आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे ऐसे स्वामी के दर्शन मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ये तो घर से सब बीमारी ठीक करके दक्षा। ओम नमस्ते स्वामी जी। मैं 2004 से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, राजकोट से। हाँ, राजकोट में हमारू शिविर थे हो तो। शिविर थे हो तो लक्ष्मण भाई जो है हमारा प्रभारी, उसके साथ और हमारा आर्य समाज के साथ मिलके ये कार्यक्रम हुआ था। आए थे, आपका स्वागत किया था। उस टाइम से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब आप संस्कार टीम में आते थे तब से मैं आपके साथ देखता था, तो सुनता था। 25 साल पुराना शिष्य है भाई। हाँ, और मुझे स्वामी जी ऐसा उसी समय मुझे आया कि ये व्यक्ति, ये सन्यासी, ये संत, ये कुछ देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ न कुछ करेगा। वो मुझे उसी समय से आज तक विश्वास था, है और रहेगा। हमारा स्वामी दयानंद स्वामी का भक्त होगा, शिष्य होगा, वो कहीं पीछे नहीं पड़ेगा और आर्य समाज और वेद की ज्योति जलती रहे। और मुझे जो फायदा हुआ है 15 दिन के अंदर, मैं 2014 में आया था और आज 15 दिन आखिरी दिन है मेरा, और मैं आशीर्वाद लेने के आया हूँ। तो मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। मेरी पुरानी कब्ज, पुरानी साइनेटिका काफी 90% हो गया है। तो मुझे आज ये जो योग ग्राम है वो दुनिया का स्वर्ग है। सब लोगों को आना चाहिए, वैसे भी आना चाहिए, कर सकता है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, सबके लिए गौरव की बात है। स्वामी आपके चरणों में नमस्कार हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही ज्योति जगाते रहो और विश्व को कुरुवंतु विश्व आर्यम बनाते रहो, यही मेरी प्रार्थना है, वही मेरा संकल्प है। जय हो। ऐसी तुम भी योग की ज्योति सब जलती रहेगी। चलो करो, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। जो मोटे मोटे हैं वो ये करो, अपना अपना अभ्यास पूरा करो। इधर बैठो। इस बाबू ने तो कमाल किया। अभी बेचारे को आंख की प्रॉब्लम हो गई, अलग बात है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर आराम से, इनको तो पैर नीचे करके बैठ जाते। नीचे बैठ पाएंगे बाबा? ब्रेन ट्यूमर ठीक कर लिया। मेरे से बोलो बाबा, एक समस्या से तो निकल गया, हाँ? अब दूसरी समस्या और आन पड़ी। मैंने कहा उससे भी निकालेंगे।
बाबा जी नमस्ते। ओम ओम ओम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय शरद राय है। संदेश। संजय। संजय। हाँ, फिर कब हुआ था ब्रेन ट्यूमर? किस में हुआ था? ये ब्रेन ट्यूमर आजकल बच्चों को भी हो रहा है और बड़ों को भी। किससे? एक तो रेडिएशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, लोगों दिमाग का पोषण कम हो गया है, और छोटे बच्चों को भी मोबाइल का यूज बहुत बढ़ गया है, जितने भी गैजेट्स हैं इनका इस्तेमाल बढ़ गया है, और लोगों ने घी खाना कम कर दिया। 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट सबको खाना चाहिए, लेकिन वो उल्टा पुल्टा हो गया सब। अब ब्रेन ट्यूमर 18 mm बाय 15 18/15। अरे रामा। फिर क्या बाबा जी वो ऑपरेशन करके निकालेंगे गांठ, गारंटी होगी नहीं होगी? तो फिर मैं पहले से फॉलो करता था, फिर उस वजह से आपने जो भी बोला था कपाल भारती अनुलोम विलोम करके कर आधा 1 2 3 घंटा बढ़ा लगातार उसको मेरे का टाइम बढ़ा दो, बीमारी बढ़ी है। फिर ठीक हो गया। पैरालिसिस भी हो गया था ना, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया। वो ब्रेन ट्यूमर से पैरालिसिस, ब्रेन ट्यूमर से आंखों पर असर, लेकिन अब कहाँ गया? अब ट्यूमर कहाँ है? अभी फूक के निकाल दिया उसको। फूक के निकाल दिया। हाँ? जोरदार अभिनंदन भाई संजय। ये बाबा जी उम्र कितनी? 60। 60 मात्र 60। जी देखो बीमारी क्या हालत कर देती है। ये मेरी बराबर की उम्र का है, हाँ? इसको बीमारी ने बूढ़ा कर दिया और मुझे लोग ने जवान रखा हुआ है। अब वापस आपको भी जवान कर देंगे संजय भाई। हाँ जी। अभी क्रिएटिनिन बढ़ा है, किडनी का प्रॉब्लम है। अब ये एक के बाद बीमारियां ना ऐसी आ जाती है, पता नहीं इसको कहते प्रारब्ध दोष। निकालेंगे बाबा इसे भी संजय। अभी की तो कृपा तो नहीं निकलेगा। सब बीमारियों के बारे में एक ही बात बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में। क्रिएटिनिन भी ठीक नहीं होता, फैटी लिवर भी ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस भी ठीक नहीं होता, शुगर बीपी ठीक नहीं होता, थायराइड भी ठीक नहीं होता, अर्थराइटिस अस्थमा भी ठीक नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक नहीं होती, मोटापा भी ठीक नहीं होता, इनफर्टिलिटी भी ठीक नहीं होती। तो ठीक क्या होता है भैया? स्ट्रेस भी ठीक नहीं होता, नींद तो वो भी ठीक नहीं होती, एसिडिटी भी ठीक नहीं होती। तो ठीक क्या होता है? बोले दवाई खाओ और जाए अपने पैसा बर्बाद करो, तन भी बर्बाद, धन भी बर्बाद, जीवन भी बर्बाद। चलो वो बोला डायलिसिस ही कराना पड़ेगा, उसके सिवा कुछ। कितना है क्रिएटिनिन? अभी वो आपका फॉलो करके 6 तक आ गया। पहले कितना था? 8 था। 6 पर था। अब लगातार 2-3 महीने करना बाबा। को आपने खदेड़ दिया तो ये चलो खुश। 40 कम कितना था? 102। 102 रे रामा रामा। बढ़ता है ना, मैं बोलता हूँ ना, शुरू में तो ऐसा लगता है क्या नहीं तो बढ़ रहा है। ये वजन ना, ये फिर धीरे धीरे इसका कुणबा बड़ा खतरनाक है। वो किडनी भी खराब करता है, लीवर भी खराब करता है, वो ब्रेन स्ट्रोक भी लाता है, वो हार्ट अटैक भी लाता है, वो पैरालिसिस भी लाता है, वो घुटने कमर को भी कबाड़ा कर देता है। इसलिए चलो बाबा, वजन भी कम कर लिया। बाबा जी हाँ करता हूँ। लो प्रणाम इधर रहता है। बेचारों को दिखने में दिक्कत है ना, आराम से सामने से उतार दो। इसको आंख में भी प्रॉब्लम आ गया था ना ब्रेन ट्यूमर से, वो भी रिवर्स हो जाएगा। आंख के ऊपर असर आ जाता ब्रेन ट्यूमर का, और ब्रेन ट्यूमर खत्म हुआ तब तो पहले आंख को ले बैठा, अब वो आंख को भी रिवर्स करना है। योग से सभी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हो। एक जन्म तुम्हें माँ की कोख से मिलता है और दूसरा जन्म योग से मिलता है, दूसरा जन्म दिव्य जन्म। ये योग की महिमा। एक जन्म माँ के पेट से और दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म। एक है भौतिक जन्म, पार्थिव जन्म। क्या बोला? भौतिक पार्थिव जन्म मां की कोख से और दिव्य जन्म योग से। इसलिए गृहस्थ लोगों के 2-4 कच्चे बच्चे होते हैं, कच्चे बच्चे, और सन्यासी सहस्रों लाखों नहीं
कोटि कोटि जनों का पिता समान होता है, क्योंकि वो दिव्य जन्म देता है, दिव्य दृष्टि देता है। इसलिए हम बेऔलाद नहीं हैं, हम औलाद वाले हम औलाद वाले हैं, लेकिन वो औलादें हमारी पार्थिव नहीं है, भौतिक नहीं है, दिव्य संतति है, दिव्य संतति, दिव्य संतति। एक देखो हमारा इधर नया नया बच्चा भी पैदा होके आया है। प्रणाम स्वामी जी। मेरा नाम मार्टिन बिंदल है, मेरी उम्र 13 साल है। मार्टिन, हाँ जी। फैंसी सा नाम है। मैं यहाँ पे ओवरवेट के लिए आया हूँ। मेरा 13 साल उम्र और वजन कितना? 84। प्रणाम। बता 13 साल का और मेरे से सवाया हो रखा। मेरा वजन बेटा 64, तेरा 84। रमा रमा। अब कितना कम हुआ? मेरे को यहाँ आए हुए 4 दिन हो गया, मेरा 4 किलो वजन घट गया। अब लगे रहना, मेरे जैसा करना है। क्या करना है इसके लिए? चल लग इधर लग, ऐसे पैर कर, देख तेरे पैर देख, मेरे पैर देख। हाँ, चलो 1000 बार ऐसे करना बाबू। हाँ, चलो भाई मार्टिन के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसको माटी में ही मिला देना, इसके वजन को, इसको नहीं। चलो करो, मोटो मोटो मोटी मोटियो कर लो। हाँ ये, अरे ये वजन कैसे बढ़ा भाई मार्टिन इतना ज्यादा? सच्ची बोल, ऐसे बता। हाँ बर्गर पिज्जा रखना होगा, चिप्स है ना, चॉकलेट, पेप्सी, कोका कोला, सब एक एक करके निकालेंगे तेरे। हाँ आजकल ना बच्चे ना ये जंक फूड बहुत खाने लग जाते हैं। हाँ? ला ये 1000 बार करना है मार्टिन। कितनी बार? जोर से बोल। 1000 बार। हाँ पूरा ऐसे। हाँ हाथ ऊपर देखा, यहाँ तक आना चाहिए, फिर हाथ आना देख, ये ऐसे, ये ऐसे लगातार नॉन स्टॉप। जैसे मीना बोल रही थी ना, 1-1.5 घंटा लगातार कपालभाति, 2-2, 3-3 घंटा, फिर लगातार अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप किया करो। लगातार करने का फायदा होता है, जो बीच बीच में रुक जाते हैं ना, उससे मामला गड़बड़ा जाता है। चलो भाई ऐसे, ठीक है बेटा? अच्छा पैर सामने मिलाओ। अब देखो ये कर लो, जिनको मोटापा है वो ये कर लो, बाकी जिनको कमर में दर्द है वो मकरासन करो। मकरासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, मेरुदंड के अभ्यास आराम आराम से पूज्य स्वामी आर्यदेव जी के साथ कर लो। दाईं तरफ करो बेटा, अपने अपने अभ्यास पूरा। एक शब्द बोला मैंने, अखंड प्रचंड योगाभ्यास बोलो, अखंड प्रचंड। हाँ अखंड, अखंड पाठ, अखंड पूजा, अखंड जप तप, अखंड योग। बीच में रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो योग खंडित हो जाएगा, फिर पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। ये 2, ठीक है बेटा? चलो उधर पैर करो, ये ठीक है, ऐसे ठीक, घुटने सीधे, पंजे तले हुए। ये एक एक अभ्यास 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक। कितनी बार तक बेटा? 100 से 1000 ऐसे। अब दोनों पैर, ये बच्चा इसलिए उठा पा रहा है, बड़े वाले तो दोनों उठा भी नहीं पाते, उनको तो एक एक से ऐसे ऐसे कराना पड़ता है। देखो बेटा ऐसे भी कर सकते हो तुम भी, ये ऐसे 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 ऐसे, और फिर गोल गोल घुमाना ऐसे, ये। अब दोनों से तो मुश्किल होगा तेरे से बेटा। अरे तू कर ले रहा है, मजबूत है बच्चा। हाँ और चश्मा भी हट जाएगा बाबू। हाँ आंवला एलोवेरा पीना सुबह सुबह, ठीक है? हाँ कल एक बिटिया मिली, बोले बाबा जी चश्मा हट के देखा था ना तुमने। हाँ ऐसे चश्मा भी हट जाएगा, आंवला एलोवेरा पीना। ये अब दोनों से थोड़ा लंबा करने में दिक्कत होगी, तो लंबा करना है तो एक एक पैर से ऐसे करो, करो, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, पूरा बड़ा शून्य बनाओ। ये पूरा बड़ा शून्य, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ऐसे। दूसरे पैर से भी पूरा घुमाओ। हाँ थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा घूमे, ऊपर नीचे पूरा बड़ा राउंड ऐसे। हाँ ऐसे
ये बेटा, हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चों का वजन बढ़ गया है, पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, पूरे शरीर की ऊर्जा वजन को संभालने में लग जाती है। हमारी ऊर्जा, हमारी जीवनीय ऊर्जा, क्या बोला मार्टिन? जीवनीय ऊर्जा, जोर से बोल। जीवनीय ऊर्जा वजन को संभालने में नहीं लगनी चाहिए, जीवनीय ऊर्जा लगनी चाहिए पढ़ाई में। किसमें बेटा? पढ़ाई में लगनी चाहिए, काम में लगनी चाहिए, सृजन में लगनी चाहिए, निर्माण में लगनी चाहिए। और वो जीवनीय ऊर्जा यदि वजन को संभालने में लगी रहे तो फिर अपना कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना बेटा? समझदार तो है, बस थोड़ा सा खाने में थोड़ा चटोरा है ना? अब आगे से चटोरापन मत करना, थोड़ा थोड़ा खाना बेटा, जैसा खाते हैं फिर वैसी आदत पड़ जाती है, ठीक? बीच में थक जाओ तो ऐसे, और ये ऐसे रिलैक्स हो जाना, चलो ऐसे यूं। बीच में थक जाए ना, ये वजन कम करने के लिए अभ्यास कराते तो थक जाए तो बीच में थोड़ा ही मरकटासन, ऐसे धीरे धीरे ऐसे। मैं देखता हूं कितना कर पा रहा है। फिर अभी पैर देख, यही टिका हुआ है, ये यहां तक आएगा। भी बचपन है ना, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी अभी तो हो जाएगा, बाद में दिक्कत आएगी। कर उधर से भी। थोड़े दिन में मेरा जितना हो, मेरे से भी कम होना है, अभी तो छोटा ही बाबू। तो बच्चों को मोटा मत होने देना है। माँ बाप, अरे गोलू मोलू अच्छा लग रहा है, ये गोलू मोलू अच्छा नहीं लगता। हाँ तो मार्टिन, हाँ तेरी रुद्राक्ष की माला तेरे पास ही पहुंच गई। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? ओम स्वामी जी, मेरा नाम हेमा गर्ग है और मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी थी, 21 की थी। मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी। उनको बोला था कि वो ज़्यादा टाइम नहीं है तो बच्चों की शादी इनके सामने कर दें। पर मेरे को ना शुरू से पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। पीसीओडी बहुत बच्चों को है भाई। तो मेरे बच्चे नहीं हुए, शादी को 5 साल हो गए। ये पीसीओडी के बाद बच्चे भी नहीं होते। और खराब बात ये होती है, उससे पीरियड डिस्टर्ब होते हैं। उससे भी खराब बात ये होती है, उससे पर दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। तो मेरे ससुराल वालों को लगा शायद इसके बच्चे होंगे ही नहीं, तो उन्होंने मुझे छोड़ने का फैसला ले लिया। मेरा डिवोर्स हो गया। फिर मेरी मदर ने मुझे कहा कि योगा करो, क्योंकि मैंने एलोपैथिक इलाज बहुत कराए, उनसे कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने योगा प्राणायाम शुरू किया। आपका पुत्रवदी जो क्वातत है वो, और एक हाँ दवाई आपकी खाई वो जीवा मैंने किया। मेरा पीसीओडी भी क्योर हो गया, मेरी दूसरी शादी हुई और आज मेरे 2 बच्चे हैं। लो भाई रे, ये बताओ। मेरी 10 साल की बेटी है और 8 साल का एक बेटा है। भाई ये तो कमाल हो गया। क्या नाम बेटा? हेमा गर्ग। हेमा के लिए जोरदार अभिनंदन। पीसीओडी ने जिंदगी तबाह कर दी थी। और मैंने शादी के बाद बच्चे भी हुए, मैंने पढ़ाई भी करी, फिर मैं MBA करके बैंक में जॉब भी किया है मैंने। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। बस अब मेरा माइग्रेन और मेरा हील में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, तो मैं 8 महीने से थोड़ा चल फिर नहीं पा रही थी। वो भी निकल जाएगा। हाँ, पर मेरे 5 ही दिन में इतने ठीक हो गई हूँ कि मैं अब 2 दिन से दौड़ लगा रही हूँ। अब मैं खूब दौड़ लगा रही हूँ यहाँ पे। पीसीओडी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, योग से इलाज है। और लोग पीसीओडी ठीक कर लिया तो हो गए, अब सारी चीजें ठीक होगी। मेरी योग कल्पवृक्ष है, ये देख करके बोल रहा हूँ। मेरी माता जी आपकी बहुत बड़ी भक्त हैं, वो बहुत योगा प्राणायाम करती है। उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, उन्होंने वो क्योर किया आपके योगा से। माने अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक कर दिया। क्या नाम है? सत्यवती जी। वो आई हुई हैं, वो उनको 2 दिन से फीवर है इसलिए आ नहीं पा रही हैं। माता सत्यवती को हमारा प्रणाम। उनको लीवर कैंसर बोला था अभी 2 साल पहले डॉक्टरों ने कि लीवर कैंसर हो गया है। और मतलब एम्स में, मैक्स में, जेपी में कितने दिन एडमिट रही हैं, लाखों रुपया खर्च हो गया, पर TLC कम नहीं हुई, ना किसी से फीवर उतरा उनका। और वेट हो गया था उनका 32 kg। अब क्या हाल है?
अब हाल ये है कि वो सारी बीमारियों को जीत गई हैं। सारी बीमारियों पर विजय पा ली है, इसलिए हाँ। योग सर्व सिद्धिदायकम है। आपका वो ज्वारा का पी के और उन्होंने अपनी TLC भी खत्म करी, फीवर भी उतारा। TLC, हाँ, WBC, वीट ग्रास का वो पी के सब ठीक कर लिया उन्होंने। चल बेटे खुश रहो। ये बड़ी बात है। PCOD ने जिंदगी पूरी उल्टा चक्र शुरू कर दिया था। ये है योग की महिमा। मंडूकासन किया तुमने, योग मुद्रासन किया, ऐसे पूरा करो। ये लुढ़कती लुढ़कती एक और मैया आ गई, क्या नाम है? प्रणाम महाराज जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं मनीषा अग्रवाल लखनऊ से। मैं स्वामी जी मैं 2023 में यहाँ पे आई थी सितंबर में। उससे पहले मेरे 15-20 साल तक मेरे नमूनिया अस्थमा था। मैं दिल्ली भी, वेदांता गुड़गांव में भी एडमिट होती थी, लखनऊ भी बहुत दिखाया। एक साल में 2-3 बार तो मेरा आईसीयू में एडमिट होना पड़ता था। एक साल में 2-3 बार आईसीयू में घुसना पड़ता था। जी। और मई जून में भी मेरे नमूनिया रहता था, कोई हवा लग गई जैसे। तो मई जून में भी हवा आ गया तो इसका अस्थमा और नमूनिया रहता था स्वामी जी। दिल्ली में कई डॉक्टरों से जगह जगह दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको परमानेंट, आपको बिस्तर पे रहना, नहाना नहीं, और आपको ये दवाएं चलती रहेंगी। पफ लेती थी 5-5 बार में, जो 5 बार इनहेलर पंप लेना पड़े, दवाएं चलती थी। शुगर इतनी हाई रहती थी स्वामी जी, मेरे इंसुलिन वगैरह भी। अच्छा, ये इनहेलर और ये स्टीरॉइड लेने से ना शुगर बढ़ जाती है वो? स्वामी जी मेरे थायराइड 20 साल से था। अब मेरे यहाँ पे 2023 के आने के बाद नई शुगर बिल्कुल लेवल पे है। कोई बाहर की इंग्लिश दवाई नहीं स्वामी जी। थायराइड बिल्कुल खत्म। डॉक्टर 4-5 बार रिपोर्ट कराई तो बोले थायराइड की बीमारी खत्म, थायराइड ग्लैंड तो है, बीमारी खत्म हुई है। जी। और स्वामी जी अस्थमा कोई नहीं है। आज 2023 में आने के बाद मेरा आज तक कुछ भी नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है मेरी। बस आपकी जो यहाँ की अपनी चल रही है, हाँ जी, वो चल रही है। और स्वामी जी मैं कुंभ में भी नहा के आई तो मेरा कोई अस्थमा, कोई नमोनिया नहीं है। पहले मई जून में इसको निमोनिया और अस्थमा हो जाता था। मई जून में मैं आईसीयू में एडमिट चली जाती थी, और अब जनवरी में शुगर 400-300 बढ़ जाती थी स्वामी जी। बिल्कुल अब 99-100 पे ऐसे रहती है। वजन और कम कर। हाँ जी बस स्वामी जी मेरी 50। हमारी छोटी बहन है। हाँ जी। चल इधर आ, स्वामी जी एक तेरे लिए, एक तेरे हस्बैंड के लिए। स्वामी जी नमस्कार। स्वामी नमस्ते। ये अग्रवाल परिवार ना खाते पीते रहते हैं, तो अब खाना पीना कम, ठीक, थोड़ी सेविंग करना और मेरे को दान कर देना। हाँ, और क्या, अग्रवाल लोगों को तो दान सिखाया ही जाता है बचपन से। दान करोगे तो धन बढ़ेगा, उनका बढ़ जाता है। दारिद्र्य नाशनम दानम। तो देखो बीमारी कितनी बड़ी हो। चलो गोमुखासन करो। अरे ये तो बड़े स्मार्ट दंपति हैं, आओ। और बच्चे भी बड़े स्मार्ट हैं। स्वामी जी ओम। ओम करो भाई। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बच्चों। क्या नाम है? रीना शर्मा। कहाँ से हो? शिमला। शिमला से। ऐसे लगभग 6-6 फीट के बच्चे आजकल दुर्लभ प्रजाति के हो गए। ऐसी आदमी घटता जा रहा है। क्या क्या फायदा हुआ? बच्चे का क्या नाम है? आर्यवीर वंश। आर्यवीर वरेण्य वंश भारद्वाज। वरेण्य। एक बार जोरदार करो भाई। आर्यवीर और वरेण्य, कितने सुंदर सुंदर नाम है। अब ये बच्चे मुझे दे देना एक तो, कम से गुरु के लिए। इनको तैयार करके वापस दे दो, मैं सन्यासी नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे, अच्छा मुझे तो अच्छा मानते हैं, बाबा जी आप देश दुनिया के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। मैं कहता हूँ एक बच्चा मुझे भी दे दो। बोले जी आप बाबा जी बना दोगे? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ कि नहीं? बोले आप तो अच्छे हो। स्वामी रामदेव तो अच्छे हैं, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद तो अच्छे हैं, भगत सिंह तो अच्छे हैं, लेकिन मेरा बच्चा भगत सिंह ना बन जाए। है? लेकिन नहीं, ये तो अच्छे वाले बच्चे। क्या क्या फायदा हुआ तुमको? स्वामी जी मुझे तो असंख्य फायदे हुए हैं। मैं मतलब मेरे को मैं जितनी बार योगा छोड़ा मुझे बीमारी ने घेरा और मैं फिर दोबारा योग की शरण में आई। जब योग से विमुख होती है तभी बीमारियां थपेड़ा मारती, चल वही वापस। स्वामी जी मेरा सबसे पहले तो मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरी जब शादी हुई
मैं मेरे 21 साल की थी, मैं भी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना अब PhD कंप्लीट किया है सोशियोलॉजी में। क्या बात है, शादी के बाद भी तो पढ़ाई मत छोड़ा करो, ये प्रमाण है। हाँ फिर स्वामी जी, मेरे 6 साल तक बच्चे नहीं हुए और उस बीच में मैंने सारे ट्रीटमेंट करवाए। मेरी फैलोपियन ट्यूब चेक हुई और मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको PCODs हैं, और एक डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, आप सर्जरी कराओ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बेटी आई थी, PCOD है, बच्चा नहीं होगा, इसको भी बोल दिया बच्चा नहीं होगा। लो, और मेरा PCOD है, फिर और भी दिक्कत बता दी होंगी, हार्मोन्स का भी कुछ दिक्कत बता दिया होगा। हाँ जी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मैं उस टाइम 90 kg थी। तो उन्होंने मुझे कहा आज ही ऑपरेशन करवाओ, अभी करवाओ, बट मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं तो बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स नोन थे। उन्होंने कहा नहीं, PCODs ऑपरेशन से नहीं जाते हैं, ये फिर हो जाएंगे। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया। मुझे दवाइयाँ खा के रात को नींद नहीं आती थी, पसीना आता था। फिर उन्होंने मुझे कहा आप IVF के लिए चले जाओ, लेकिन मैंने अपने आप को कहा कि मुझे पहले योगा करना है, कुछ टाइम खुद को देना है। अगर मैं उस टाइम में जॉब करती थी, मैं मेड भी हूँ, एजुकेशन कॉलेज में मैं पढ़ाती थी। तो मैंने कहा कि मैं खुद को टाइम देती हूँ। मैंने खुद को टाइम दिया और मैंने योगा करना स्टार्ट किया। और उस बीच में एक बहुत अजीब मुझे जो चीज़ लगी एलोपैथी की, ठीक है वहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट हमें मिलता है, लेकिन मैं चंडीगढ़ में एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है जो IVF के लिए फेमस है, मैं वहाँ पे गई और अब यकीन नहीं करेंगे, मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, बट मुझे पता नहीं था। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, उन्हें पता भी चल गया कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, दूसरी डॉक्टर ने कहा कि ये लग रहा है प्रेग्नेंट है, कि नहीं 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 ये प्रेग्नेंट नहीं है, आप इनको ना IVF पे डालो। लो, प्रेग्नेंट थी, बोला IVF करा दो। हे राम। और स्वामी जी, मैं MSc जूलॉजी, उसके बाद मैं सोशियोलॉजी में गई हूँ, तो मुझे साइंस की नॉलेज है। जब वो बात कर रहे थे मुझे पता चल गया कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा हम दवाई नहीं लेंगे पूरी, क्योंकि 16,000 की दवाई थी पहली जो डोज देते हैं IVF के लिए। तो मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा 8,000 की ले चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। और जब मैं घर गई तो मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। योग करना शुरू कर दिया था। 8 महीना योग किया था, उसके बाद 8 महीना योग किया, बच्चा कब ठहर गया पता ही नहीं लगा। ये है योग की महिमा। भगवान कहते हैं ना, तुम्हें छप्पर फाड़ के देते हैं, तो इसको छप्पर फाड़ के दे दिया। और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए, और ये भगवान की कृपा से, योग की कृपा से, आपकी कृपा से दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं अपने अपने। एक आर्यवीर है, वरेण्यम, एक वरेण्यम। चलो भाई, दोनों के लिए जोरदार तालियां। और जो लोग कह रहे थे बच्चे नहीं होंगे, अब तो ये हो गया, अब तो मोटी हो गई है, अब तो तुम्हें IVF करना पड़ेगा, और प्रेगनेंसी के बाद भी IVF करा रहे थे, कितने इसको कहते हैं, कुछ लोग ना पेशे को ही बदनाम कर देते। सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी करते हैं, जो बिटिया ने कहा भी। क्या नाम? और रीना शर्मा। और भाई साहब सुरेंद्र शर्मा, उनको भी तो सुरेंद्र जी को। तो रीना के लिए जोरदार अभिनंदन है। स्वामी जी, दो बच्चों के इतने बड़े बड़े प्रमाण बैठे हैं। स्वामी जी प्रणाम। योग की वजह से धरती पर आए। जी जी बाबा जी। अब स्वामी जी 2009 से आपसे जुड़े हैं। आपको ध्यान होगा, शिमला में आपका एक योग कैंप हुआ था, मैं उसमें आपके जो आयोजक मंडली थी उसमें था, उसमें सेवा की जी। तो उसके बाद स्वामी जी हम आपसे जुड़े हुए हैं, और भगवान कसम ये सारा सिस्टम चलता है, इवन मेरा परिवार जो है, हम आपको देख के उठते हैं और आपका योग करते हैं, और भगवान की जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर। ये है योग के साथ जागरण हो हमारी जिंदगी का, हमारी भोर की शुरुआत योग से हो। चल अभी इसमें 24 से 31 हम यहाँ पे आए थे जी। अभी एक माता पिता को भी डिप्रेशन हो गया, इसको देना। अब बताओ, जिंदगी में कोई ऐसे उल्टी पुल्टी घटना हो जाती है, कई बार अनवांटेड चीजें हो जाती हैं, अब उसको डिप्रेशन हो गया। अब वापस डिप्रेशन भी ठीक है। डिप्रेशन स्वामी जी, उससे पहले मुझे आर्टिकेरिया हुआ, सोराइसिस हुआ, इतना भयंकर सोराइसिस हो गया जब मेरे बच्चे हो गए उसके बाद, क्योंकि उस टाइम में बच्चों के साथ बिजी थी, मैं नहीं टाइम दे पा रही थी योगा को। मेरे हाथ कट चुके थे, अभी मेरे हाथ आप देखिए। अरे ये तो एक बताया था, इनफर्टिलिटी तो डिप्रेशन ठीक किया, सोराइसिस ठीक किया, आर्टिकेरिया शीत पित्त वो ठीक किया। और जब भी अभी मुझे डिप्रेशन हुआ था स्वामी जी, उस टाइम मुझे एक बीमारी नहीं लगी। मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाती थी, BP बढ़ गया, और साथ में मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और मैं इतना मेरे मन में डर बैठ गया बीमारियों के लिए। इसीलिए रीना बोल रही थी मैं तो बीमारियों का घर थी। अब वो सारे बीमारियों को बेघर कर दिया इसने। चलो रीना, आशीर्वाद। धन्यवाद स्वामी जी। अब इनको मेरे पास पढ़ाना, इनको
स्वामी जी मैं तो इनको बोलती हूँ पर कहते हैं मम्मा आपसे दूर नहीं जाना है। हाँ, ये मोह में बड़े इंतजार के बाद आए, मोह मत करो, इधर आओ। ये बच्चे आर्यवीर, मोह मत करना। अभी अब तुम क्या करते हो? मैं पीएचडी अभी घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ बच्चों के लिए। इनको लेके आ जाओ, तेरे को यही सेवा दे दूंगा। फिर ये तो जब तू यहाँ रहेगी तो ये कहा जाएगी, वो बेचारा कहेगा मैं अकेला पड़ गया। इधर आ जाओ। स्वामी जी ये दोनों अब गीता पढ़ते हैं, डेली पूजा पाठ करना, ये इन्हीं का हवन करते हैं डेली। क्या बात, खुश। धन्यवाद। इसीलिए तो आर्यवीर नाम रखा, तत्सवितुर्वरेण्यम नाम रखा। ठीक है। तो अभी ये तो इनफर्टिलिटी का एक केस है। मैंने एक दिन सोचा ये लोग बहुत लूटते हैं आईवीएफ में, तो जिन जिन को संतान हुई है मैंने कहा थोड़े से लोगों को बुला लेता हूं। तो हमारे यहाँ डेटा बैंक है जिनकी बीमारियां ठीक हुई है, तो मैंने कहा जिनको संतानें हुई हैं उन सबको बुलाओ। तो देखो उधर आ रहे पीछे बच्चों के साथ, प्रमाण के साथ। अरे जल्दी आओ। हाँ, उधर संतानों के साथ आ रहे हैं, प्रमाण के साथ, रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ये तो एक प्रमाण देखा रीना का और वरेण्यम का और आर्यवीर का। अभी बहुत सारे प्रमाण, यहां बैठाओ सबको, आगे तीन तीन लाइन लगा दो। हाँ, या एक एक पर दो दो कर दो। हाँ, आगे तक ले लो। हाँ, इधर नजदीक लगा दो महात्मा जी, इस तरह से। तो तब तक तुम थोड़ा आसन भी कर लो, मेरे साथ साथ तो कर लेते। मैं बैठ जाऊं ना तो सारे बैठ जाते, बड़े आज्ञाकारी है। चलो लेटो, सब कर लो। चलो, पवन मुक्तासन से लेकर के योग कल्प वृक्ष है, काया कल्प हो जाता योग से। योग से क्या क्या नहीं होता, सब कुछ मिलता है। अरे एक योग गीत गाओ। हरि कहां चला गया? हाँ, चलो पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। छोटे छोटे बाबू। अच्छा, ये बच्चे जो योग से पैदा हुए ना वो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सबके माता पिता योग करते हैं, तो योग के संस्कार इनको गर्भ से ही मिले। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्ट नासा स्पर्शासन। अपने अपने अभ्यास देखो, ऐसे पूरे कर लो। ऐसे जिनको ओबेसिटी है, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। सब लगे रहो लगातार। एक जन्म में कह रहा था योग माता पिता की कोख से, माँ की कोख से एक जन्म माता पिता से, दूसरा जन्म योग से, दिव्य जन्म। एक पार्थिव जन्म है, भौतिक जन्म है, ये दिव्य जन्म है। लंबे लंबे श्वासों के साथ अपने अभ्यास पूरा करो। ऐसे ये जिंदगी खुशी की है, जो प्रभु का हो गया। जिंदगी खुशी की है, जो गुरु का हो गया। प्रभु भजन में खो गया। ये जिंदगी खुशी की है, जो गुरु का हो गया। भजन में खो गया। करके काया कल्प सब, करके काया कल्प सब। योग का जो हो गया, प्रभु भजन में खो गया। ये जिंदगी खुशी की है। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मरकटासन करो। उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करो। जी महात्मा जी आने दे। अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरी करना। ये मेरुदंड के अभ्यास
करोगे मनवांछित फल मिलेगा, मनवांछित फल पाए। जीवन का संतान सुख भी मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, जीवन का निर्माण होगा, निर्वाण होगा, रोग मिटेंगे, दुख मिटेंगे, दरिद्रता मिटेगी, जीवन का सारा अंधियार मिटेगा। योग से सब कुछ मिलेगा। ये योग जीवन का कायाकल्प कर देगा। जिसको जो रोग है अपने रोग के अकॉर्डिंग पूरा योग करो और जो चाहोगे सब कुछ पाओगे। ये कल्प वृक्ष है। जो संकल्प करोगे संकल्प से सिद्धि का साधन है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कितनी सरल सरल है। फिर जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी कर लेना, शीर्षासन भी कर लेना। करो। सुगंधि पुष्टि ज्ञान बल दिव्य शक्तियाँ रही, सुगंधि पुष्टि ज्ञान बल दिव्य शक्तियाँ रही, मिटा के सब विकार भी योग बल जगा रही। मंगलम है मंगलम, मंगलम है मंगलम, गुरु शरण में हो गया जिंदगी खुशी की है। जो गुरु का हो गया प्रभु भजन में खो गया, घर के काया कल्प सब योग का जो हो गया प्रभु भजन में खो गया, जिंदगी खुशी की है। जय हो। अपने अपने प्यास पूरे करो, कुछ तो पूरा करते हैं। ऐसे मेरी तरफ बात चीज होते रहते हैं, ऐसे नहीं बात बनेगी। अपना योग पूरा करो। चलो मंडूकासन करो, मंडूकासन योग मुद्रासन। अपने अपना अभ्यास करो, अधिक न कर पाओ तो प्राणायाम भी कर लो। उसी से हजारों उलझने हटी दिख रही है रोशनी, हजारों उलझने हटी दिख रही है रोशनी। ये मन भी जो बुझे बुझे, हे मन भी जो बुझे बुझे, प्रसन्न है अब जिंदगी। प्रभा बढ़े विभा बढ़े, प्रभा बढ़े विभा बढ़े। अरे योग का जो हो गया प्रभु भजन हो गया, जिंदगी खुशी की है। जो गुरु का हो गया प्रभु भजन हो गया, खाया कल सब योग का हो गया, योग में ही रंग गया। जिंदगी खुशी की है, जिंदगी
चाहोगे सो पाओगे। बस योग करना तो पड़ेगा। आसन मैंने पूरे बताए आपको। अब प्राणायाम करो। चलो सीधे बैठो, प्राणायाम करो। फिर आज एक पावर योग का सेशन अभी बाकी है, दंड बैठक वाला, वो बाद में करवाएंगे। बोले बाबा जी हाथ गोड़े तोड़ के छोड़ोगे? तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे तुमको। भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, चलो सब अपना अपना करो। यहां मुझे लगता है मुझे एक एक बीमारी का मेला लगाना पड़ेगा। आज मेला लगा है जिनको योग से संतान की प्राप्ति हुई है। गृहस्थ का सबसे बड़ा सुख होता है जब शादी के बाद घर में श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। योग से संतान मिलती है, लेकिन वो सामान्य संतान नहीं, योग से दिव्य संतान मिलती है। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे दाएं बाएं। मैंने ये 30 साल का डेटा नहीं है। अभी मैं दिल्ली गया, एक कार्यक्रम था हमारे शिवराज चौहान जी के यहाँ, तो एक बेटी मिली। बाबा जी प्रणाम। मैंने कहा जी प्रणाम। जिसको बच्चा बाद में बच्चा। बार अलग अलग, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख खर्च कर दिए। IVF भी फेल हो गया। किसी को तो बच्चा गर्भ में आए बीपी बढ़ जाए और अबॉर्शन कराना पड़े। क्या पेनफुल लाइफ होती है। और संतान चाहिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इन सब दर्दों से बाहर निकल करके ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, ये तो जो है 2 दिन पहले 2 तो तगड़े तगड़े बच्चे मिले ही थे मेरे से। ये तो उसमें ये असंभव संभव हुआ था। ये तो हमारी बेटी पुणे वाली है ना, क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा। ये देखो एक छोटी सी गुड़िया बैठी है, योगिनी। ये सारा योग करती है। कितनी साल बाद? शादी के 21 साल बाद मुझे संतान प्राप्ति हुई है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्या, मेरा नाम है प्रेरणा। हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। और पति का नाम? इनका नाम प्रमोद। और बिटिया का नाम? आर्या। आर्या। ये आर्या मिली, क्या क्या तकलीफ थी? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन बार बार मिसकैरेज होता था। मिसकैरेज होना ये तो बहुत बड़ा दर्द होता है एक माँ का। जैसे वो प्रेगनेंसी हो, फिर वो मिसकैरेज हो जाए, फिर हमने सब छोड़ दिया था, सब उम्मीदें छोड़ दी थी, ताकि ये जब लड़की पैदा हुई तो मेरी उम्र 47 इयर्स थी। 47 की उम्र। तो हम जनरल हेल्थ के लिए योगा प्राणायाम करते रहे। स्वामी जी जैसे बोलते हैं कि हमेशा रहो, तो हम सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा योगा करते रहे। जनरल हेल्थ के लिए कर रहे थे बेटी, आपको ऊपर से प्रसाद। हाँ। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। और ये हमारी प्यारी सी बिटिया के लिए, ये तो सारा योग करती है। अब देखो ये एक छोटे से बाबू और है, तेरे इसको तो हाथ में चोट आ गई बीच में। नमस्ते स्वामी जी, मैं साधना शर्मा हूँ। मैं मेरठ से आई हूँ। मेरी शादी को पूरे 20 साल हो गए, मतलब 2003 में शादी हुई और 23 में बच्चा मिला।
2003 में शादी हुई थी और 2023 वही हमने 2 IUI भी करा लिए थे, IVF भी करा लिया था, मगर जो मेरी नंद है गीता जी, मैं मतलब उनकी भाभी हूँ, उनको जब बच्चे हुए योग से, फिर हम लोगों ने योग शुरू किया, फिर ये हमें मिली। सारी ट्राई करके हाँ जी। अंत में योग की तरफ आए। और हम देते क्या है, शिवलिंगी पुत्र जी दिया करते थे, अब उसी से संतति सुधा दे देते हैं, नारी कांति दे देते हैं, दशमूल फलग्रीत प्राणायाम करवाते। हाँ जी, ये भी उन्होंने ही बताया था, मेरी नंद गीता जी ने। हाँ जी, यही सब लिया था और योग किया। देवप्रिया, क्या बात है, जोरदार अभिनंदन है भाई बच्ची के लिए, छोटा सा बाप। हमारा भरोसा तब हुआ जब गीता जी को बच्चे हो गए, तो फिर हम लोग योग की तरफ चले, फिर हम लोगों ने। गीता कौन? गीता जी वो आई हुई है, वो गीता। जब गीता को हो गए तो सच, जब गीता को हो गए तो मुझे भी हो जाएंगे। चलो भाई, गीता भी इधर आओ। और नमस्कार, ओम। शादी हुई 2007 में, उसके बाद प्रभु की कृपा नहीं हुई। फिर हम 2021 में कोरोना से पहले बाबा रामदेव जी के यहाँ आए। यहाँ हम 7 दिन रुके और यहाँ सीखा हमने कि ये जीवन में योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि बाज़ार में क्या है कि आप जब उठते हो 7 बजे 8 बजे, फिर ऑफिस चले गए, ये 5 से 8 वाला ड्रामा तो पता ही नहीं लोगों को। हाँ, मतलब कि लोगों को जब टीवी खोलते हैं, मान लो 9 बजे उठे, 10 बजे ऑफिस जाना है, खबरें आ रही होती हैं कि मेरठ में उसने उसको काट दिया, उसे मार दिया। योग का पता ही नहीं अच्छी बातों का। अच्छी बातें शुरू होती है 4 बजे कि योग करो, अच्छे संतों के साथ बैठो। जब लोग टीवी खोलते हैं तो बेड़ा घर को चुका होता है। पर हम यहाँ आए बाबा जी की शरण में, हमें नॉलेज हुई कि जीवन में ये चीज़ें हैं और इफेक्टिव हैं। तो 2007 की शादी और 2022 15 साल बाद कृपा हुई। हाँ जी, और हमने नाम ही इसको राम देवी बोलते हैं, और ये शाम, राम और शाम, और बड़ी कृपा है और हम ग्रेट नोडा से आए हैं। मैंने इनको बोला भाई तेरे को बच्चे तो मिल गए, तू पतला और हो जा। अब ये खुशी खुशी में खा खा के मोटा हो रखा है। अरे बाबा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जीवन में सब कुछ मिल गया, आप खाओ पियो मौज मारो। अब बाबा जी तो समोसे खाते नहीं है। जो खाने पीने में रस है वो दुनिया में कहीं नहीं है। इतना तो चोरी चकारी डकैती में भी रस नहीं है। चूरी कूटो देसी घी की, 1 किलो गर्म दूध लो, बढ़िया फुल क्रीम, मीठा डालो, क्या मजा है जीने में। ये रामा मेरे सामने उल्टी शिक्षा दे रहा है। इसको बच्चे मिलने के बाद ये सब भूल ही गया, बाबा जी की शिक्षाएं भूल गया। कचौरी पूड़ी पतले होके मिलेंगे अगली बार। ऐसा थोड़ा हंसी खुशी भी होनी चाहिए। इसका नाम है ये श्याम जी और राम जी। राम जी, मेरा रूबी गर्ग। रूबी गर्ग, ये पहले आए थे तब भी ऐसे, ये दोनों हंसोकड़े हैं तो खूब हंसने वाले, लेकिन इनकी हंसी खुशी सब गायब हो गई थी। हा? हमने लोग यहाँ जाना ही छोड़ दिया था, रिश्तेदारों में जाना छोड़ दिया था। मतलब बच्चे आए, मतलब हमारी एंट्री खुल गई। जब बच्चे नहीं होते ना तो चारों तरफ ताने इतने सुनने को मिलते हैं, आदमी डिप्रेशन में, और औरत तो और ज्यादा डिप्रेशन। बाय प्रोफेशन में सीए हूँ, बट फिर भी प्रॉब्लम्स तो हैं। समाज के अंदर बुराई है कि अगर आपके बेबीज नहीं है तो दिक्कतें आती हैं। मैं बात कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे नहीं होते ना, प्रॉपर्टी का बड़ा पंगा शुरू हो जाता है। लोग सोचते हैं 50 का हो गया, 60 में निपट जाएगा, और मरने का इंतजार। हाँ, फिर वो कहते हैं 4 प्लॉट पड़े हैं इसके पास, वो बातें करनी शुरू कर देते हैं कि यार वो गुड़गावा वाला प्लॉट तो मुझे दे देना, 2 करोड़ की एफडी मेरी बेटी की शादी में लगा देना, अब गहना चाहते, गहने सोना तेरे काम का नहीं है, वो मेरे बेटे को दे देना। बल्कि ये बातें बड़ी दुख देती हैं कि भाई हमारे बच्चा नहीं हुआ, तुमने हमारे माल पे नजर रखनी शुरू कर दी। अब वो बड़े डिप्रेशन में हो गए। और बिल्कुल मेरे ज्यादातर जो रिश्तेदारों की नजर थी, उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। ये सच्ची नहीं, कड़वी सच्चाई है। ये सच्चाई है कि मतलब जब से बच्चे आए ना, लोगों ने मिलना जुलना, मतलब लोगों को ऐसा हो गया कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी कि तुम्हारे बच्चे कैसे हो गए। ये हमारे साथ भी हुआ। सब लोगों को ये लगता था कि इन लोगों की प्रॉपर्टी तो अब हमारी है, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी ना। ये शुरू में तो दुख होता है, भाई साल हो गया नहीं बच्चा हुआ, 2 साल। जब 10-15 साल होते हैं कहते हैं भाई लॉटरी खुल गई, ये मोटू मरेगा, माल छोड़ जाएगा, वाह वाह बल्ले बल्ले होगी, बैठे बैठे और पति बन। ये है
वकील है, एडवोकेट है, एमफिल है, बहुत ज्ञाता है और ईश्वर की कृपा से तो पैसे भी हैं, क्योंकि सीए हैं, उन्हें पता है पैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा नजर होती है कि रूबी जी का माल अपना हो गया। अब उनको बोलो भाई हमारा माल बाबा जी का माल है। तो बाबा जी का माल है जी, हम तो वो लेंगे, कॉर्पोरेट वाला लेंगे, हम तो करोड़ वाली मेंबरशिप लेंगे और यहीं जिएंगे, यहीं रहेंगे। जोरदार ताले बजा दो इसको। हाँ। देखो वैसे मेरी तुम्हारी प्रॉपर्टी पर कतई नजर नहीं थी भाई। हाँ हाँ बाबू बोलो पापा ना, बहुत दिन में मिला पापा कहने वाला बाबू। बोलो पापा आ जाओ, ग्रेटर नोएडा आ जाओ पापा जी। चलो अब देखो ये बता रही थी गीता, चलो इधर आओ रूबी, इधर आओ थोड़ा। हाँ ए मोटू इधर आ, अब पतला हो जा, अब तेरी कचौरी पूरी बंद। इधर आ बाबू, इधर आओ पापा के पास आओ। ये बता रही थी गीता, इधर आओ गीता, ये इसको प्रेरणा मिली गीता से। अब ये श्रृंखला बनेगी पूरे देश में, है ना। हाँ अरे भाई कहीं एक दूसरे को बच्चे को मत ले जाना। इधर आ, ये तो आ ही नहीं रहा, इसको तो बाबा जी के पास ही रहना है। हाँ हाँ तो इसको प्रेरणा मिली, क्या नाम है, साधना को प्रेरणा मिली गीता से, और गीता दो प्रमाणों के साथ आई है। तेरे को कितने दिन हो गए? ओम पूज्य स्वामी जी को सादर प्रणाम। स्वामी जी 2010 में मेरा विवाह हुआ था और हमने बहुत ट्रीटमेंट लिए एम्स में, डॉक्टर अलका कृपलानी जी जो HOD थी, फिर फोर्टिस में, मैक्स में, जगह जगह दिखाया और अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी बोल दिया उन लोगों ने। बोले एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऐसी इनफर्टिलिटी है जी, क्योंकि स्वामी जी मेरी और मेरे हस्बैंड की दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और इतना अंधकार हमें दिखाई देता था। क्योंकि स्वामी जी दुर्भाग्य से मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, मेरे 2 भाई थे, दोनों ही अब हमारे बीच में नहीं है, तो उधर भी कोई नहीं था परिवार में। तो जो स्वामी जी फिर 2016 में मैंने योग प्रशिक्षण लिया यहीं से ही पतंजलि से, और तब से योग की लगन लग गई। बट वो दूसरों को कराती थी। पूज्य स्वामी जी मेहरौली में दिल्ली में अभी भी क्लास चलती है हमारी 2017 से, और अभी भी जी कोविड में भी ऑफलाइन ऑनलाइन और अब ऑफलाइन फिजिकल क्लास चलती है। बट मैंने गंभीरता से 2019 से योग शुरू किया था जी, मेरे पिताजी के जाने के बाद जब वो चले गए तब योग किया, और पूज्य स्वामी जी की कृपा से और ईश्वर की असीम अनुकंपा से हमको 2 संतान, जुड़वा संतान प्राप्त हुई है। और ये जो मिथ्या है कि कहते हैं कि शिवलिंगी और पुत्र जीवक से स्वामी जी पुत्र पैदा कराते हैं, ये बिल्कुल एकदम मिथ्या है, भ्रांति है। ये बड़ी बात कही। लोग कहते हैं ना शिवलिंग पुत्र जीवक से बाबा जी लड़का पैदा करवाते हैं दवाई दे करके, लड़का लड़की दोनों एक साथ पैदा हुए, जुड़वा। जोरदार अभिनंदन है। भगवान कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, गीता को ऐसा ही हुआ। बेटे का क्या नाम है बाबू? विश्रुत और श्रुति और विश्रुत के लिए जोरदार अभिनंदन है। लो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो विश्रुत और श्रुति, संश्रुतेन गमे मई महाश्रुतेन विराधिसी, वेद मंत्र का नाम रख दिया बेटा आपका। स्वामी जी हमने दिव्य फलग्रत मैंने बहुत खाया, और शिवलिंगी पुत्र जीवक घर पे ही लाके पाउडर बना के लिए थे जी, और आपकी DVD ला करके आई है दिल्ली से, और बहुत अच्छे से सुबह दोपहर शाम बस ये सोच लिया कि अब तो संतान प्राप्त करनी ही है। और योग ने, मैं सभी बहनों को ये संदेश देना चाहूंगी मंच के माध्यम से कि जिनको 20-20 साल भी हो गए, 25 भी हो गए, योग से संभव होगा 100%। बट योग करना पड़ेगा, उसमें चीटिंग नहीं होगी। फिर जैसे पूज्य स्वामी जी कहते हैं सेम वैसे ही करना होगा। धन्यवाद। पूरा करो। तो गीता अन एक्सप्लेन बोलो, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पता नहीं लग रहा, ये कोई रीजन का कारण का पता नहीं लग रहा क्यों इनफर्टिलिटी है। इसको कहते हैं प्रारब्ध दोष, इसको कहते हैं कोई कर्माशय का दोष, कोई ना कोई बीच में चीज अड़ रही है। योग से, यज्ञ से, हाँ पुत्रेष्टि यज्ञ भी कराते हैं हम। एक पुत्रेष्टि हवन सामग्री है, उसे यज्ञ करो, उसकी यज्ञ का भस्म का पानी भी पियो, ये भी करवाते हैं। चलो खुश बेटा विश्व सुनाएंगे आपको, सुनाओ। बोलो बोलो। चलो बच्चे, हाँ? तो ये अलग अलग प्रमाणों के साथ यहां उपस्थित है। चलो खड़े हो। कहां से आए बच्चे? फरीदाबाद पाली से। क्या नाम है इसका? दैविक भड़ाना।
दैवी दैविक बढ़ाना। क्या दैवी बढ़ाना क्या था बताओ। गुरुजी मेरी 2007 में शादी हुई थी, उसके 1 साल बाद मेरा एक बेबी खत्म हो गया था पेट में ही। तो उसके बाद 3-4 मिसकैरेज हो गई और फिर गुरुजी अपेंडिक्स भी फट गई थी। तो 8-9 साल ऐसे ही बीमार रही। और उसके बाद में मैंने, मेरे हस्बैंड के दोस्त थे एक ओमवीर शास्त्री जी, उन्होंने हमको सलाह दी कि आप ना योग शुरू करो, योग के माध्यम से सब कुछ हो सकता है। तो गुरुजी मैंने 3 साल योग किया और उसमें जैसे मलासन है, चक्की आसन है, बालासन है और तितली आसन है, ये आसन किए गुरुजी और कुछ मेडिसिन ली। 10 साल बाद मुझे बेबी था। 3 मिसकैरेज के बाद बच्चा पैदा हुआ। हाँ? और ये अभी सामने खड़ा है। अब योग करते हो ना बेटे? हाँ जी। योग करना कुछ मंत्र भी सिखा रखे गुरुजी मैंने इसको। और मैं तो अब योग में डिप्लोमा भी कर रही हूँ फरीदाबाद YMC से। अब योग में जीवन हो। अब योग दूसरों को भी कराना बेटा। चलो खुश हो बेटा। गुरुजी योग वो चीज है जिसको करने से नुकसान तो नहीं है, लाभ ही लाभ है। कहते हैं ना, नींद चैन को त्यागो तुम, यूं ही मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। योग ऐसी चीज है, अगर कोशिश करोगे तो कभी हार नहीं होगी। इसलिए सब कुछ मिल गया, इसलिए इसको सब कुछ अच्छा लग रहा है। लो ये तो योग में ही खो गए हैं। चलो खड़ो बेटा। क्या नाम है? सागरिक। ओम। हाँ बोलो बोलो, नाम बोला। ओम। और नाम क्या? उसका स्वामी जी नाम है ओम। आपका आशीर्वाद से पाया है। नाम ही ओम है। मेरे का नाम क्या है? ओम बोलता है ओम। हम सबको ओम ही ओम बोलते हैं, तो इसको ओम की ही कृपा से बाद में हुआ है स्वामी जी। 9 साल बाद में हुआ हमको। 5 साल में। हम वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से कहीं से भी हो, पूरे देश में, दुनिया में कहीं पर भी हो, कोई प्रांत का भेद नहीं है। बहुत दिनों से हम योग से जुड़ते हैं स्वामी जी। गांव जाते हैं, सबको योग सिखाते हैं। हमारा योग का उत्साह है 16 साल से। सबको योग सिखा रहे थे लेकिन संतान नहीं था। हाँ, संतान पाने के बाद हम शुरू कर दिया है योग सिखा। तो ये एक बात है कि संतान मिला तो बोले हमको मिला है योग से सुख, तो औरों को भी बांटेंगे ना। ये पहले बहुत दिखाया था स्वामी जी, कुछ नहीं मिला। आपको आशीर्वाद से बहुत खुश मिला। शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज पहले देते थे। पुत्र जीवक फलघृत हमने। और अब तो संतति सुधा रेडीमेड आ गया, पहले कूट पीट करके देते। हाँ हाँ समझ। चलो बैठो खुश हो। और जाओ बच्चों। ओम जी गुरुजी। ओम जी सबको। मुझे 6 साल के बाद शादी के बेटा पैदा हुआ। तो क्या हुआ, पहले मेरे 3 मिसकैरेज हुए थे। बीपी बहुत हाई होता था मेरा, तो बीपी की वजह से ही मिसकैरेज हो जाते थे। ये उस समय की बात है। अब तो बहुत स्वामी जी इतना समझाते हैं, इतना बताते हैं, इतने मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ये 2001 या 2 की बात है, जब स्वामी जी आस्था पर आते थे तो थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम आता था, तो हमें इतना पता नहीं था। किसी ने हमें बताया कि सुबह 4 बजे 5 बजे स्वामी जी आते हैं, एक बाबा आते हैं टीवी पे, आप उनको देखना। तो हमने देखना शुरू किया। 10-10, 15-15 मिनट का प्रोग्राम था, बस वैसे ही जितना आता था, जितना सुनते थे उतना करते थे। तो क्या हुआ कि बीपी जब मैंने कंसीव किया 3 बार 5 में, तो मेरा बीपी एकदम नॉर्मल रहा। तो कितने बच्चे खराब हो गए थे? 3 बच्चे खराब हो गए थे मेरे। 3 बच्चे खराब हो गए केवल इसलिए कि जब कंसीव करे तब बीपी बढ़ जाए। जी हाँ। वैसे नॉर्मल रहता था आम, तो जब कंसीव करती थी तभी बीपी बढ़ना शुरू होता था। बीपी इतना ज्यादा बढ़ता था कि इतनी मोटे मोटे हाथ पैर इतने सूज जाते थे, तो हार्ट बीट बच्चे की रुक जाती थी, तो डेथ हो जाती थी। अब तो कितने बच्चे? अभी एक बेटा है, वो 21 साल का हो गया, कनाडा में है। ये उसकी फोटो है, मैं साथ में लेके आई हूँ। और 2 बार आपसे। कनाडा में था इसलिए साथ लेके नहीं आई। ले ये इतना स्मार्ट बेटा है, क्या नाम है? सागर। सागर के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। और 2 बार हम आपसे भेंट कर चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं, कैंप भी लगा के जा चुके हैं। और मैं एक शिक्षिका भी हूँ, 2 बार मैंने सर्टिफिकेट भी ले लिया आपसे, और मैं योग करवाती हूँ।
जाती हूँ, गांव में भी जाती हूँ योग करवाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड है, टीचर है, ये गांव योग करते हैं। मेरी स्पाइन ठीक की है, स्पाइन के नसें दब गई थी मेरी। बच्चा भी ठीक आ गया और स्पाइन भी अच्छी हो गई। क्या बात। अब बच्चा विदेश में है सागर। 20 साल पहले की बात है, तो ये काम कोई आज से नहीं हो रहा है। हा? चलो जी बाबूजी, खड़े हो जाओ छोटे बच्चे। अरे आज इतनी ठंड है नहीं है? इसको लग रही है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी, हम 33 साल पे तो शादी हुई थी हमारी, और 5 साल बाद ये हुई है, और हमको इनफर्टिलिटी बोली थी AMH एक हार्मोन होता है, वो बोले इतना लो है कि आपकी ओवरी में एग बचा ही नहीं है। AMH लो हो जाए तो फिर बच्चा नहीं होगा। ओवरी में एग नहीं रह गए तो हम बच्चा कहाँ से कराएंगे? बोले ओवरी में एग है नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? हाँ, ये बोला था हमको। और उसके बाद हमने एक्यूप्रेशर और जो ये यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं ये दबाने वाले, और ऊष्टासन और बटरफ्लाई, ये सब करते रहे। तो धीरे धीरे ये सिर्फ 3 महीने योग करने के बाद हो गई, कंसीव हो गया। 3 महीने सिर्फ 1.5 घंटा योग करते थे, 1.5 घंटा, और 3 महीने में सिर्फ ये है कि हो गया। और हम बिल्कुल मना कर दिए सारे डॉक्टर। IVF बोलते, जब ओवरी में ओवा नहीं तो हम IVF कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी बात कह रही है कि ओवरी में ओवा ही नहीं है, अंडा ही नहीं है, तो बच्चा कहां से आएगा? बीज ही नहीं है तो पेड़ कहां से हो जाएगा? लो, बीज भी आ गया और पेड़ आ गया इतना बड़ा। जोरदार ताली बजा दो भाई। और इनका नाम सौभाग्यश्री है, सौभाग्यश्री। लो भाई, सारा सौभाग्य आ गया। पंडित गुरु जी, ये थोड़ा सा एक मंत्र सुनाएंगी, सुनवा दें? हाँ, बोलो बेटा। ऐंदिर नंदिकमेदिनि विष्णुमिरोदिनि नन्दनुते हिरिवरविन्दशिरोधिरिवासनि विष्णुविलासनि दिष्णुनुते भगवरि हेशिखिकण्ठपद्मिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकुटे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि सह्यसुते। चलो भाई, महिषासुर मर्दिनी की कृपा हो गई, बच्चे जल्दी आ गए तुम तो धरती पर। 3 ही महीने में आ गए। क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव पिता हैं बच्चे के। क्या नाम बेटे का? सौभाग्य आ गया भाई। बजाज एनर्जी में एम्प्लॉयड हूँ मैं, बजाज एनर्जी लखीमपुर खीरी। कृष्ण बेटा, अरे ये तो बड़ा प्रमाण है, साथ में चोटी भी। राधे राधे। 1996 में शादी हुई थी। उसके बाद में बच्चा नहीं हो रहा था, तो हमने 2009 में इलाज शुरू करवाया था, और धौलपुर में रिकॉर्ड के साथ में है, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास में। उनने बोल दिया बच्चा नहीं होगा, और वहाँ पे ऐसा करो, वहाँ जाओ आगरा में रजनी और पचौरी हॉस्पिटल में जाओ। वहाँ गए तो वहाँ से ये पूरा ऑपरेशन किया, और उनने बोला कि इसमें ये पूरा डैमेज हो चुका है, ये दोनों ओवरी और ये पूरा जो शुक्राणु खींचते हैं, शुक्राणु खींचने वाला पूरा ये आपका डैमेज हो चुका है। ये वाला इधर है, पूरा डैमेज हो चुका है, अब आपके बच्चा नहीं होगा। आप है ना टेस्ट बेबी ट्यूब से बच्चा करवा लें, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और 80,000 रुपया लगेगा। उसके बाद में फिर हम फिर धौलपुर लौट के आए। ये सारी रिपोर्ट लेके आए बच्चा, कोई बात नहीं। अब फिर धौलपुर लौट के फिर उन्हीं के पास आए डॉक्टर। अब ये इतनी रिपोर्ट है, बताने में बहुत समय लगेगा। हाँ, उनने बोला कि अभी कुछ बच्चे हो नहीं पाएगा बच्चा, आप ऐसा करो घर को जाओ। फिर हमें हमारे पतंजलि के वैद्य थे मुरैना में, और हमने यहाँ भी फोन किया आगे हरिद्वार में कि हमारे ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा नहीं होगा। बोला आप घबराओ नहीं, आपके बच्चा होगा, जरूर होगा। फिर हमने दवाई ली, शिवलिंगी, पुत्र जीवक और महाफल वो फलघृत, दिव्य फलघृत वो खिलाया। और इनके है ना फैलोपियन ट्यूब बंद है बिल्कुल। मैंने फैलोपियन ट्यूब भी बंद, फैलोपियन ट्यूब बंद है। और वो फिर हमने योगा किया, मैंने है ना ये पत्नी ने, मैंने खुद दबाए थे,
या फैलोपियन ट्यूब के ओवरी है ना, ओवरी का और गर्भाशय का जो अंडा नहीं बनता है, नहीं फटता है, वो सब मैं पॉइंट से दबा करके फिर हम दोबारा गए और हमने अरे अब तो प्रमाण ही आ गए अब तो। हाँ, तो ये फिलिपियन ट्यूब खुल गए और ये 2 बच्चे, ये ट्यूब दोनों ओवरी और ट्यूब दोनों ब्लॉक बताए थे और ये बोल दिया था डैमेज हो चुके हैं, कुछ हो ही नहीं सकता आपके। तो हम तो मतलब घबरा गए। पहले कौन सा हुआ? ये तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद सब कुछ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, सब खत्म हो चुका था। बोला आपके टेस्ट ट्यूब बेबी करानी पड़ेगी। हमने टेस्ट ट्यूब बेबी तो, और बोला उसकी भी गारंटी नहीं है 100% की। तो एक बेटी थी, एक परिवार पूरा बोले हमारी बेटी को, बहन को भाई मिल जाए, इनको एक बेटा मिल जाए, उसके लिए सारे प्रयत्न कर लिए थे और ये देखो सामने। बोला अब तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर हम शैलेंद्र गुप्ता जी थे वहाँ पे, अपने वैद्य जी थे मुरैना में, उनसे मिले। उन्होंने बोला आप घबराइए नहीं, जो वहाँ खत्म हुआ है यहाँ से शुरुआत होगी। तो हमें थोड़ा शांति मिली, नहीं तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो उसके बाद में हमने कम से कम 1 साल अनुलोम विलोम बिना रुके मैं करती थी आधा घंटा, और कपालभाति बिना रुके करती थी आधा घंटा। हाँ, कुछ नहीं, फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था, केवल शिव भगवान दिखते थे बस मुझे, और कुछ नहीं दिखता था। और आपको देखती थी, टीवी पे फॉलो करती थी, आपको देखती थी, और बस आपको देख देख के, आपको एक ऑडियो ले गए थे आपकी, उसको सुनते थे, देखते थे, उसको देख देख के वो सब करते थे। और 1 साल के बाद ये, फिर उसके बाद में ये हुआ। ओम बाबा जी ओम। लो भाई, 2 ओम आ गए। चलो जोरदार अभिनंदन है। इतना हेल्दी हुआ था कि एक बार ये थोड़ा बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर ने बोला इस जिले में ऐसा बच्चा हेल्दी आज तक हमने देखा ही नहीं है। इतना हेल्दी बच्चा हुआ योग से फिर, कि डॉक्टर बोल रहा है इतना हेल्दी बच्चा तो हमने देखा ही नहीं। 3.5-4 किलो वेट होता है ऐसे बच्चों का, इम्यूनिटी हाई होती है। चलो खुश रहो। दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद थी, दोनों फैलोपियन ये सारे प्रमाण लेके घूम रहे हैं। और उसमें हमने योगा किया, उसके बाद में लेफ्ट का ये लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड की ओवरी खुल गई। हाँ, खुल गई फैलोपियन ट्यूब लेफ्ट साइड की खुल गई। आपके बच्चा होगा, और ये कैसे हो गया? करिश्मा का, कुदरत का हो गया, भगवान की कृपा हो गई। और रजनी पचौरी डॉक्टर रवि हॉस्पिटल चलो कोई बात नहीं, हो गया, ये तो बड़ा खुश हो रहा है। चलो बैठो। डॉक्टर ने फिर उन्हीं डॉक्टर ने बोला कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। चलो खुश हो, बैठो बैठो। 6 महीने का था तब ये, 6 महीने का था तब ये नौकासन करता था। हम लोग बड़े खुश रहते थे। बैठो चलो। जब टीवी पे प्रोग्राम आता था 20-25 मिनट का, उस टाइम पे हमने बाबा जी को देखा टीवी से। ये पुराने चेले। तेरे को भी हुआ? तेरा बच्चा कहाँ है? इसका बच्चा भी रूम पर ही है, माँ आ गई है, वो बच्चा सो गया। बच्चा है ना, कितने दिन का है? वो तो 7 साल की है स्वामी जी। हाँ। शादी के 5 साल तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे, मेरा नाम स्वीटी ठाकुर है। स्वीटी ठाकुर, मैं मुंबई से आई हूँ। क्योंकि मुझे रूबेला था, वायरस था, तो बच्चे का ग्रोथ ही नहीं होता था। मीन्स तो 3 बार मिसकैरेज हो गया, डॉक्टर बोले हार्ट बीट 3 बार मिसकैरेज। हाँ, उसके बाद मैंने काफी योग का सहारा लिया, फिर जाके मेरी बेटी हुई है। मैं तो सिर्फ डेजी नाम 3 मिसकैरेज के बाद जब बच्चा होना, तो और ऐसी स्थिति में ना आदमी टूट जाता है अंदर से। और जो मिसकैरेज होने के बाद जिस पेनफुल प्रक्रिया से माँ गुजरती है ना, उसको तो याद करके भी ना हृदय कांप उठता है। इतनी खतरनाक परिस्थितियों से गुजरते हैं। आशीर्वाद था स्वामी जी से। चल बेटा खुश हो। तो ये ऐसे ये तो एक तरह की प्रॉब्लम है। मैं तो कहता हूं देखो भाई, कितने ही पेन हो, कितने ही दुख हो, कितने ही दर्द हो, योग बहुत बड़ा तत्व है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, योग ये हमारे सनातन धर्म का मूल है, ये जीवन का मूल मंत्र है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय, संतान की प्राप्ति से लेकर के सारे रोग दुखों की समाप्ति, सब कुछ होगा। योग करो तो सही। और इसने भी वो प्राप्त किया है। चलो खुश हो गए। तुम्हारा प्रमाण कहाँ गया? इसका प्रमाण उधर घूम रहा है। ए बाबू इधर आओ। ये आजा आजा आजा। देखो चलो भाई, इसको कुछ ना कुछ जो है, ये इतना योग से इतना तेजस्वी हो चुका है, दौड़ता फिर रहा है। क्या नाम है इसका? जीवांश। जीवांश। ओहो,
ओम जी। ओम स्वामी जी। कहाँ से हो? मोहाली से। मोहाली से? अभी चलो हाँ। छोड़ दो, कोई बात नहीं, इसको घूमने दो। इसको इतने अच्छे फूल चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, पूरा योग परिवार इकट्ठा हो गया है। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। माँ? हाँ जी साथ माँ। में। हाँ जी। माँ भी खुश है, बेटी भी खुश है, दामाद जी भी खुश है। कितने साल के बाद हुआ बच्चा? 11 साल बाद। क्या बताया था डॉक्टर ने? हम लोग यहाँ पे आए थे 2020 में। हाँ। आपके पास रही थी 2 मंथ्स अभी था। अरे ये अब याद आया, ये तो कोरोना के समय थी। कोरोना के बाद आई थी। और इसको तो बहुत वो था। हाँ जी, पीसीओडी था मेरे को। हाँ, पीसीओडी था एंड यहाँ पे मैं रही थी आपके पास 2 महीने के लिए। और गर्भाशय की दीवार भी तो मोटी और कुछ और था, याद आ? एंडोमेट्रियम थिकनेस। हाँ, एंडोमेट्रियम थिकनेस याद आ गया मेरे को, इतना तो मेमोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यहाँ मैं आपके पास 2 मंथ्स रही। 2 महीने रही। हाँ जी। और डिटॉक्सिफिकेशन हुआ हमारा यहाँ पे, और नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल। एंडोमेट्रियल थिकनेस के लिए लोग बोलते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं होता। ये भी मेरे से 10 बार पूछी होगी। हाँ सच्ची बाबा जी ठीक हो जाऊंगी ना? बिल्कुल ठीक हो गया था, उसके कभी प्रॉब्लम भी नहीं आई एंड पीसीओडी कभी हुई भी नहीं उसके बाद। पीसीओडी भी ठीक कर ली। हाँ जी। पीसीओडी बस ये थोड़ी पतली का। हाँ जी। ये भी जो है ना, संतान सुख मान के फिर। हाँ जी, हाँ जी। आपने यहाँ पे मैंने वाटर फास्टिंग किया था। हाँ। 7 days देन 11 days, और उसके बाद मैंने घर जाके 11 days देन 21 days देन 31 days वाटर फास्टिंग किया मैं बिफोर कंसेप्शन। लौकी कल्प किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये कितने दिन बाद हुआ? ये यहाँ से जाते ही 3 महीने बाद हमारे हो गए थे। आते 3 महीने बाद ये बच्चा आ गया जो अभी घूमता फिर रहा है। हाँ जी। और बहुत आभारी हैं आपके। इसने भी सोच लिया था कि पता नहीं बाप बनूंगा कि नहीं। बहुत मुश्किल था। हमें बस सुबह से लेकर शाम तक यही होता था कि घर पे कोई आ जाए। अब जीवांश आ गया है। चलो भाई, जीवांश के लिए जोरदार ताली बजाओ बाबू। जाओ, अच्छे बच्चे हैं। ये माँ बेचारी परेशान रहे, उल्हाने माँ को भी मिलते हैं। तूने कैसी बेटी दे दी, हमारे घर में बच्चा नहीं आ रहा, तेरे को भी मिलते होंगे उल्हाने। हाँ बड़े, एक बच्चा ना होना तो जो एक अलग ही प्रकार की परिस्थितियां बन जाती है। कोटि कोटि नमन गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपके कारण हमारे घर में खुशी आई, आपके घर में हमारा परिवार कंप्लीट हुआ। हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। खुश रहो। मैं याद तो था, मैंने कहा अभिधा दोबारा दिखी नहीं, कहाँ चली गई? पिछले 2 साल से प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का। तो ये एंडोमेट्रियल थिकनेस किसी भी कारण से, यूट्रस में फाइब्रस हो, ओवरी में सिस्ट हो, फिलिपियन ट्यूब बंद हो, या ओवम नहीं बनता हो, स्पर्म ना बनता हो, केवल लेडीज के कारण से बच्चे नहीं होते ऐसी बात नहीं है। पुरुषों को जिनको स्पर्म काउंट कम होता है या जननांगों में शिथिलता, बहुत तरह की दिक्कत है, तो पुरुषों को हम यौवनामृत और यौवन गोल्ड देते हैं, उनको अश्वगंधा शता और सफेद मूसली देते हैं। तो दोनों को ट्रीटमेंट देते हैं। और बच्चे प्रमाण के तौर पर यहाँ, इधर तो छोटी बाबू अभी सो रही है, थोड़ी देर में उठ जाएगी। अभी तुम्हारा क्या नाम बेटा? ओम गुरु जी प्रणाम। ओम ओम। गुरु जी मेरा नाम डमरू छेत्री है। हम आसाम सोनितपुर से आए हैं। हाँ। और हमारे 2003 में शादी हुई थी, लेकिन 2014 तक कोई बच्चे नहीं थे। तब हम आसाम के गुवाहाटी के बड़े डॉक्टर कहलाने वाले वो दीपक गोयंका जो है, गोयंका नर्सिंग होम, वहाँ गए और वहाँ उन्होंने हमारे सब कुछ टेस्ट किए। 2 दिन में हमारे सब टेस्ट किए और 1 हफ्ता बाद एक बम्बई से भी रिपोर्ट गई और वो रिपोर्ट हमें थमा दिया और सामने ऐसे बैठा के हमें बोले कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार में कोई लूता लंगड़ा, कोई पंगु अपाहिज है क्या, ऐसे पूछे पहले तो हमने बोले नहीं, हमारे खानदान में तो सब हटे कट्टे हैं, हमारे मामा चाचा भाई भतीजा सब गोरखा रेजिमेंट में है और ये सब फौज में है, हम कैसे ऐसे होते हैं। तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे
कभी बच्चे नहीं होंगे, पहली बात होगी ही नहीं, और आईवीएफ करोगे तो भी लूते लंगड़े होंगे, पंगु होंगे, ऐसे बोल के हमें रुला दिया। बच्चे पैदा होंगे, पहले तो होंगे ही नहीं, और अगर आईवीएफ करोगे तो भी नहीं होंगे, और होंगे भी तो लूते लंगड़े पंगु ऐसे होंगे बोल के रुला दिए। तो स्वामी जी हम आ गए, ऐसे निराश बात बोले तो हम क्या करें, हम आ गए। और जैसे हम घर आ गए, एक हफ्ता बाद स्वामी जी आपने भेजा हुआ एक जोगी पहुंचे, आपने जो भेजे थे जोगी वो पहुंचे, और हमने उनको गांव-गांव में योग करके, हमारे गांव में जब आए तो हमने भी योग किया, और उनको हमने घर में बुला के पूछे जी क्या इसमें कोई विधि विधान है, तो उन्होंने पॉजिटिविटी बात की है जी आप लोग निराश मत होइए, हमारे हरिद्वार में 18 साल के भी बच्चे हुए हैं, आप लोग तो 12 साल ही हुए हैं। ऐसे उन्होंने हमें योग करने की प्रेरणा दी, और हमने तुरंत उनसे ये मेंबरशिप हमने लिए हैं, और उनको ये जो योग शिविर वहाँ हो रहा था वहाँ भेज दिया। 14 दिन का योग ट्रेनिंग उन्होंने अच्छी तरह से ली, गिलोय खा खा कर उन्होंने जैसे योग किया, तो स्वामी जी घर आके और गांव में जो योग किया 3 महीने में ही बस उसका प्रमाण ये आपके सामने है। स्वामी जी जोरदार ताली बजा दो। 3 महीने में परिणाम आ गया, वो भी नॉर्मल। बच्चे हो ही नहीं सकते, और होंगे तो तुम्हें अपंग लूले लंगड़े ओ विकलांग बच्चे पैदा होंगे। जी स्वामी जी ये रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट उनके हैं, सब कुछ यही है, हमने अभी तक संभाल के रखे हैं आपको दिखाने के लिए। सारे रिपोर्ट लेकर के आए, और ये बटरफ्लाई करके वो भी स्वामी जी नॉर्मल है, कोई दोनों बच्चे स्वस्थ बैठे। क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी है, और इंदिरा। इंदिरा और वैष्णवी के लिए जोरदार ताली बजा दो। स्वामी जी आदत है, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको सुना दो। डॉक्टर ने तो हमें रुलाया था, कभी बच्चे नहीं होंगे ऐसे बताया था, बच्चे हुए हमारे करके योग, अब ना कोई डर ना है कोई रोग, हमने तो ये ठाना है अब बच्चों को गुरुकुलम में ही पढ़ाना है, रिश्ते में तो हम बाप हैं लेकिन स्वामी जी असली हकदार तो आप हैं। ये तो कभी बन गए, तो रिश्ते में तो हम बाप है लेकिन सबको देने वाला तो हम सबका बाप पिता परमेश्वर है। स्वामी जी ये इंदिरा और ये वैष्णवी अच्छे गुरु वचन अमृत। और देखो ये केश कांति लगा के इसके बाल भी कितने कमाल है, देखो 2-2 चोटी है। जोरदार ताली बजाओ हमारी इंदिरा बिटिया के लिए। हाँ क्या सुना रहे, क्या बात। हाँ गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न भेद, गुरु बिना संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, अंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरं तत्पथदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ भाई जोरदार अभिनंदन बहन बच्चों का है। तो ये तो प्रमाण इधर बैठे हैं। चलो और एक बात अच्छी है, सबसे कहूंगा, क्या नाम बोला? चमेली। लो भाई अब चमेली में खुशबू आने लग गई है। हाँ? पहले तो चमेली के फूल सूख गए थे। हाँ? और तुम्हारा डमरू क्षेत्री, अब इसका डमरू बजने लगा है। चमेली में खुशबू आ गई, देखो ये 2-2 खुशबू है, और इसका डमरू बज गया, नहीं तो ये बेचारा ऐसे ही पगलाया घूम रहा था। अब तो कोई पापा कहने वाला नहीं है। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी गांव में हमारे घर है, इतना लोग बोलते थे, मैं सुबह के आंगन झाड़ू मार के मैं अंदर बैठती थी। इतना लोग कोसते थे, बोलते थे मुझे कि इसको देख के मेरा यात्रा खराब हो गया, बोले इसका मुंह देख करके मेरा दिन खराब हो गया। वही तो ऐसे भी बोलते हैं। मैं यहीं से मन से अनुरोध करती हूँ आप सभी को, अगर आप लोग का हर गांव में गली में ऐसा हमारे जैसा प्रॉब्लम है तो उन लोग को निराश होने मत दीजिए, योग करने दीजिए। योग के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये देखो हमारे साक्षात अवतार है, हमारे यही गुरुजी है, उनकी चरण में आने के लिए बोल दीजिएगा प्लीज आप लोग, और योग करने के लिए बोलिएगा, ताकि मेरे जैसे मुझे डॉक्टर ने बच्चेदानी नहीं है,
बच्चेदानी नहीं है। ऐसे बोल दिया था? ऐसे बोल, इतना मैं बोल नहीं पा रही हूँ अभी कि मुझे क्या नहीं बोला। चलो अब ये, लेकिन ये बच्चे ना सबको योग सिखाते हैं, ये अच्छी बात है। और अब सबको योग सिखाते हैं, इसके प्रमाण लेके आए। देखो योग की क्लासें लगाते हैं, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। सबको योग सिखाते हैं, फ्री में योग सिखाते हैं। चलो खुश हो, जाओ जाओ। अब ये बाईं तरफ हमारे बड़े बड़े बच्चे बैठे हैं, लो बताओ। ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम अमित मेहंदीरत्ता है, मैं पेशे से वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के वकील? स्वामी जी, एक बच्चा तो समय पे हो गया था शादी के तुरंत बाद। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई। हाँ, सेकेंडरी स्वामी जी थोड़ा डॉक्टरों की लापरवाही हुई, जिसकी वजह से मिसकैरेज हुआ। दो मिसकैरेज। ये बेटी इधर बैठी है, बोल रही है 2 मिसकैरेज हुए, और उसके बाद डॉक्टर ने बोल दिया था कि चांस ना के बराबर ही है, आप कोशिश ना करें तो बेहतर है। बोले नहीं, बच्चे के लिए ट्राई करो तो बेहतर होगा, किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बट स्वामी जी, आपको देखते हुए, ऑनलाइन टीवी पे देखते हुए, आपका आशीर्वाद लेके योग किया, और कोच भी चूर्ण, अश्वगंधा, शतावरी, ये तो आपने लिया जी, और इनको दिया शिवलिंगी, लौकी का जूस, पुत्रजीवी, और अब तो संतति सुधाई आ गया है। जी जी। और नाभि पे पतंजलि का बादाम रोगन श्री, बादाम रोगन नाभि में लगाया, सोने के समय लगाया, नाक में लगाया, तो उससे बहुत लाभ हुआ, तुरंत लाभ हुआ। कुछ काम हमारा ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम रहता है, तो वो भी योग से इम्प्रूव हुआ। ये स्पर्म काउंट कम वाली बात ना लोग कहने में संकोच करते हैं अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए। अरे ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे किसी का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कम हो जाता है, स्पर्म कम हो गया तो बढ़ जाता है यौनामृत से, विद इन 1 और 2 मंथ यौनामृत से। और कोई अब इतना स्ट्रेस है, इतनी ज्यादा चीजें हैं जिंदगी में, कोई थोड़ा दिक्कत भी आई है तो यौवन गोल्ड और ले लो, इसमें क्या है। दोनों में 8 साढ़े 8 साल का गैप है, बट हाँ 9 साल। बड़े बच्चे का क्या नाम है? अंश। और अंश इधर आओ। एक बात अच्छी लगी, अंश की चोटी बड़ी मोटी है। स्वामी जी, इसको आपके ही आशीर्वाद से, इसके होने के बाद हमने ये सोच लिया था कि दोनों को ही गुरुकुल में पढ़ा दिया। जी, दोनों को ही गुरुकुल में। इतनी मोटी चोटी है तुम्हारे तो पिछले साल इसको गुरुकुल में आपके आशीर्वाद से एडमिशन करा। चलो जोरदार ताली बजा दो भाई अंश के लिए। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातन है, भगवान की कृपा से ये अंश और वंश आगे बढ़ रहे हैं। और इसका अंजने जी, ओम बोले ओम। इधर आओ। स्वामी जी ओम। मैं स्वामी जी, ये किलकारियां सुनने के लिए बहुत इंतजार करनी पड़ती है। मैं स्कूल में वाइस प्रिंसिपल थी तब, तो स्कूल में ही फर्स्ट मिसकैरेज हुआ, फिर उसके बाद दूसरा हुआ, तो डॉक्टर मतलब 2016 में 2013 में शादी हुई थी, तो 14 में ये पैदा हुआ अंश, फिर 2016 में एक मिसकैरेज हुआ, और फिर 2019 में एक मिसकैरेज हुआ। तो फिर डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप ट्राई मत करो, आप नहीं कर पाओगे कंसीव, आप कभी नहीं हो सकता। पर निरंतर योगा से और आपके पर भरोसा से, बस आपसे ही सीख के आपसे। अंशुल मेहंदीरत्ता। चलो भाई जोरदार अभिनंदन अंशुल का। और हमारे ये मेहंदीरत्ता परिवार अब प्रसन्न है। देखो करना तो पड़ेगा, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, निरंतरता चाहिए, थोड़ी सातत्य चाहिए है? चलो बेटा खुश हो। और क्या नाम भाई? मनोज सिंह। स्वामी जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। हम मुंबई से आए हैं, हमारी शादी 2014 में हुई थी, लेकिन उसके बाद 4 मिसकैरेज हो गए थे। 4 मिसकैरेज लो। उसके बाद फिर 2020 में स्वामी जी के सानिध्य में आए हम लोग, तो फिर कंसीव हो गया, और 2023 में बच्ची रुद्राक्षी सिंह पैदा हुई। लो रुद्राक्ष के अवसर 4 मिसकैरेज हो जाएं। और मिसकैरेज का कारण क्या होता था? स्वामी जी मेरी लो एमएच था। मेरा लो एमएच, ये ऐसे 10 रीजन बताते हैं। लो एमएच है, इंडोमेट्रियल थिकनेस ऐसी है, पीसीओडी है,
यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, ओवरी में सिस्ट है, अंडा पूरा नहीं बन रहा है, स्पर्म पूरा नहीं बन रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है और अननोन कारण, अननोन रीजन है। लेकिन कोई भी कारण हो, निवारण योग से होता है, ये प्रमाण है। योगा भी किया, 6 घंटे पूरा करती है स्वामी। 6 घंटा योग किया, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और एक आईवीएफ भी फेल हो गया, आईवीएफ भी फेल हो गया था और 4 मिसकैरेज के बाद आईवीएफ डॉक्टर के कहने पे कराया। 4 मिसकैरेज पहले हो गए, आईवीएफ ऊपर से कराया, वो भी फेल हो गया। इतनी पेनफुल प्रक्रिया से, और ये इसको इस प्रोसेस में कितने साल गुजर गए थे? 9 साल गुजर गए। 9 साल गुजर गए। 9 साल आप सोचो क्या बीती होगी हमारी बेटी के ऊपर। क्या नाम बेटा? नीलम। क्या गुजरती है, एक एक दिन किस दर्द से, पीड़ा से गुजरना पड़ता है, जिनके साथ बीती है उनको पता है। और स्वामी जी मुंबई की लीलावती, नानावती जो टॉप हॉस्पिटल है, सब मना कर आईवीएफ किया था। लीलावती बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, और वहाँ पे बहुत महंगा है हॉस्पिटल। एक आईवीएफ का पूरा तो 30 लाख लग गया। एक आईवीएफ का 6 लाख रुपए, एक आईवीएफ का 6 लाख रुपए लेते हैं। सारी जिंदगी की सेविंग खत्म करके फिर बिटिया आई, लेकिन अब ये आगे तो पूरा धन आ गया। ये आगे बेटी तो पूरा धन आ गया है। अब बस आपके आशीर्वाद का एडमिशन का इंतजार कर, जल्दी से गुरुकुलम इसका एडमिशन करा दे, फिर आप इसको एकदम अच्छी इंसान बना दीजिए अपने जैसी। तो ये जो है क्या करते बेटा? हाँ, तो ESI सारी जिंदगी भर की कमाई भेंट चढ़ जाती है, तब अब रास्ता, तब लोग इधर लौट के आते हैं। इसलिए मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, इधर उधर लुटिए पिटिए मत। जो भी कारण है, बीमारी के 100 कारण हो सकते हैं, योग से निवारण होगा, उसके लाइव एग्जांपल आपके साथ हैं। जोरदार अभिनंदन सबका। एक एक की कहानी सुनेंगे तो 1-1 घंटा लग जाएगा। जैसे हमको मोटू राम ना भाई, उसने सच में हकीकत तो बताई। ये जो है, पहले जब बच्चे नहीं होते तो सब हमदर्दी दिखाते हैं, अरे बहना, अरे भाई साहब क्या बात है बच्चे नहीं हो रहे। फिर वही लोग थोड़ी दिन बाद टोंट करने लगते हैं, और जब 15-20 साल हो जाएं तो फिर मरने का इंतजार करते रहते हैं, भाई कब मरे, कब इसके जमीन पर, इसके प्लॉट पर, जमीन जायदाद पर कब्जा करें। हाँ, ये हमारे दिमाग में तो आया ही नहीं, क्योंकि हम तो इस प्रोसेस से गुजरे नहीं कभी। हम तो ये मतलब ये लोगों की निगाह यहां तक रहती है कि कब मरे और कब कब्जा करें इनके जमीन पर। ऐसी ऐसी पीड़ाओं को आज भाई मैंने तो ऐसे ही बुलाया था लोगों को हौसला देने के लिए, लेकिन इन सब बच्चों में कृतज्ञता इतनी है कि जैसे मैंने कहा, हमारे सन्यासियों ने, पूज्य स्वामी हमारे हरिहर देव जी ने और वैभव देव जी ने संपर्क किया तो सब बच्चों के साथ आ गए। एक बार जोरदार अभिनंदन। थोड़े सो को बुलाया, यदि पूरा बुलाएंगे तो मेला लग जाएगा यार। पिछले 30 सालों में इतने बच्चे पैदा हो गए, फिर आप लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इतने पैदा हो चुके, और वो भी ऐसे ऐसे कि जिनको संतान होगी। क्या कह रही बिटिया? निरंतर करते हैं सुबह। अब हमारा तो बेटा ही घर वहाँ तो हमें सिखाता है, बाकी सारी 2.5 साल का होने वाला है, ये पूरा सूर्य नमस्कार करता है अपने पिताजी के साथ। क्या देख के अब ज्यादातर के इनके बच्चों की ये भी अभिलाषा है कि अब हमारा बच्चा गुरुकुलम में ही पढ़े। जैसा स्वामी जी, पैदा तो हमने कर दिया, मैं कहता हूँ बच्चे पैदा तुम कर सकते हो, लेकिन बच्चों का निर्माण कैसे करना होता है ये माता पिता नहीं कर सकते। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के माता पिता तो बहुत समर्थ थे ना, उन्होंने वन में बच्चों को कहाँ पढ़ाया बोलो? गुरुकुल में, गुरु के पास। इसलिए बच्चे तुम करना, पैदा करके हमको दे देना। स्वामी जी ये गीता के सुनाना। सत्य ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागा शांति निरंतर आनंदम कृष्ण। अरे अब दूसरी तरफ चला गया वो।
त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लुप्तम मार्दमम्रीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अग्नो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि भारत। चलो तालियां बजाओ। चलो, ये आंजनेय तो कुछ ज्यादा ही ऊर्जा में। तो ऐसे आज आपको एक बीमारी के बारे में, चलो अब इसको ले जाओ, इसको घुमाओ, इसको गतिशीलता बच्चों में बहुत ज्यादा होती है ना, तो ऐसे जिन जिन को जो जो कष्ट थे सब कष्ट मिटाए हैं। अभी डॉक्टर अनुराग जी आए हैं संतति सुधार से लेकर के और यौवनामृत से लेकर के सारी एक एक औषधि के बारे में भी आपको बार बार बताते रहते हैं। योग की शरण में आओ, आयुर्वेद की शरण में आओ, मनवांछित फल पाओ। जाओ गुड़िया के बस बस सॉरी अभी बाबू, बच्चे सोते हैं ना तो उनकी ग्रोथ होती है, तो बच्चों को सोना अलाउ तुमको। बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को तो जितने सोते हैं उतना उनका फिर ग्रोथ होता रहता है फिर, लेकिन डॉक्टर अनुराग जी का एक बार अभिनंदन कीजिए। तो ये आज परमाणु की झड़ी लगी हुई थी शुरू से लेकर के, कैंसर से लेकर के, और लूटपीट करके कुछ पहले आ गए तो लूटने पीटने से बच गए, और नहीं तो इतना लोगों की जिंदगी में तबाही होती है, और उस सारी तबाही से इनको बाहर निकाला है। और हम जो आपको प्रोसेस बताते हैं योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, एक एक योग की विधा का, आयुर्वेद की विधा का, एक एक थेरापी का, एक एक मेडिसिन का, एक एक जड़ी बूटी का साइंटिफिक वैलिडेशन करने के बाद और फिर आपको ये उपचार देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अरे ऐसा कर लेना बच्चे, ऐसा कर लेना बच्चे, ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए। और डॉक्टर अनुराग जी अब आपको बताएंगे, और आप अभी आपका देखो, आज जिन्होंने भुजंगासन पूरा नहीं किया, ए महात्मा जी इधर आओ, एक भुजंगासन करो, एक अनुलोम विलोम करो, इधर ही बैठो। और ये रिसर्च के काम के लिए डॉक्टर अनुराग का अभिनंदन कर देते। हाँ, ये हमारे अभिनंदन कर रहे थे, आसाम वाले गमछा लेकर के आए थे। हाँ, ये हमारा डॉक्टर भी बड़ा स्मार्ट सा डॉक्टर है, लेकिन ये थोड़ा मस्तराम है। बस इसमें और मुझ में अंतर इतना ही है कि मैं थोड़ा पतला हूं, ये थोड़ा तगड़ा है। वैसे भी बाप से बेटे सवाए होते हैं, तो और कई बार बेटे से बाप सवाए होते हैं, गुरु से चेले सवाए होते हैं। तो चलो ये तो हंसी खुशी की बात है, लेकिन आप लोगों को जो बताते हैं पूरा कर लो। कोई रोग, कोई दुख, कोई कष्ट जिंदगी में रह नहीं सकता। ये मेरे 50 साल का अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं योग ये सर्वसिद्धि दायक है। योग से बड़ा कोई धन नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ा कोई साधन, कोई साधना नहीं, इष्ट नहीं, अभिष्ट नहीं, कर्तव्य नहीं, मंतव्य नहीं, गंतव्य नहीं, जीवन का प्रयोजन है। तो सर्वसिद्धिदायकम योग है। तो आइए अनुलोम विलोम थोड़ा लंबा कीजिए। कपालभाति तो आपने काफी किया। जिन्होंने भुजंगासन नहीं किया वो भुजंगासन भी पूरा कर लो, और इधर आकर के बैठो महात्मा जी, अनुलोम विलोम करो। और डॉक्टर अनुराग जी आज क्या लेकर के आए हो?
रीनोग्रेट। हाँ, मैंने कल बोला था लीवर किडनी फेल हो जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे अब तो बस मरना ही पड़ेगा। और चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में पहली बार किडनी को ठीक किया जा सकता है, यह हमने साबित करके दिखाया है। डॉक्टर अनुराग जी का एक बार जोरदार अभिनंदन करो और रीनोग्रिड के बारे में बताओ। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल हम जैसे वार्ता कर रहे थे कि ये जो बड़ा रिसर्च है जो किडनी बायोलॉजी के ऊपर आयुर्वेद में पहली बार हमने किया है, जो एक बड़े जर्नल में पब्लिश हुआ और उस जर्नल के टॉप 100 पेपर्स में स्वामी जी एक साल में उसकी लिस्टिंग हुई, जो आयुर्वेद की स्वामी जी बहुत गौरव वाली बात है कि एक आयुर्वेद की ऐसी रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल्स के बड़े प्लेटफॉर्म में, नेचर पोर्टफोलियो के जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में